हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 राधे 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 बोल बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्ण बोल बोल भक्तवत्सल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय दुर्गा महारानी की जय श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री बजरंगबली की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रोता समाज की जय 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 श्री राधे भगवत पादारविंद मकरंद गोविंद चरणारविंद चंचरीक सुधी श्रोतागण भागवत स्वरूपा धर्मशिला मातृशक्ति माता बहन भूत भावन असरण शरण पतित पावन करुणा वरुणालय भगवान नंद नंदन मुरली मनोहर की असीम कृपा से हम लोग आज पितरपक्ष के इस पावन अवसर पर श्री लीलियम निवास में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और कल कथा का विश्राम दिवस होगा। विगत कल हम लोग राम कथा को विश्राम देते हुए संक्षिप्त में कृष्ण कथा में और कृष्ण कथा के माध्यम से भागवत की श्रीमद् दशम स्कंध में हम लोग प्रवेश किए थे। कृष्ण जन्म के अवसर पर पूरे श्री लीलियम निवास आनंद मग्न होकर झूम उठा। बधैया का सुंदर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोगों ने भी मनाया प्रेम से।
आज हम लोग भगवान की बाल लीला, गोचारण लीला, माखन चोरी लीला की चर्चा करेंगे। भगवान की चार चीज भगवान की चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनका नाम होता है, उसके बाद महत्वपूर्ण उनका स्वरूप होता है, उसके बाद महत्वपूर्ण उनकी लीला होती है, और उसके बाद महत्वपूर्ण उनका धाम होता है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों चीजें दिव्य होती है, अलौकिक होती है। चाहे आप नाम का स्मरण करें, चाहे आप रूप का चिंतन करें, चाहे आप लीला श्रवण करें या धाम में निवास करें, इन चारों चीज का बड़ा ही दिव्य प्रभाव है, जीवन में लाभ मिलता है। संसार के लोग देखने में भले ही कितने सुंदर हों, लेकिन उनमें कहीं न कहीं विकार है। रूप के अंदर विकार है, व्यवहार में विकार है, विचार में विकार है, लेकिन भगवान की किसी भी चीज में विकार नहीं है। न उनके नाम में विकार है, न उनके रूप में विकार है, न उनकी लीला में विकार है, न उनके धाम में विकार है। दुनिया के लोग चोरी करते हैं तो लोग उसे चोर कहता है, लोग उसे दंडित करता है, कानून भी उसे दंड देता है। और भगवान चोरी करते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, लोग उनकी जयकारा लगाते हैं, माखन चोर कन्हैया की जय। जो लीला भगवान कृष्ण ने की, वो लीला यदि कोई मनुष्य करे तो पता नहीं कितना बवाल होगा। सामाजिक संतुलन, सामाजिक मर्यादा टूट जाएगी। लेकिन कन्हैया किसी गोपी का आंचल पकड़ता है, किसी गोपी के सर पे मटका फोड़ता है, किसी के घर में घुसकर माखन चोरी करता है। और जिनके साथ, जिनके घर में कन्हैया माखन चोरी करते हैं, कन्हैया जिनका आंचल पकड़ते हैं, जिनके सर पे मटका फोड़ते हैं, वो अपने जीवन को धन्य मानता है। ऐसा सौभाग्य कि कन्हैया ने मेरा आंचल पकड़ा है, कन्हैया ने मेरे हाथ का मक्खन खाया है, कन्हैया ने मेरे सर पे मटका फोड़ा है। इसलिए भगवान की लीला का अनुकरण मनुष्य नहीं कर सकता। और आज की लीला समझने के लिए पहले अपने आप को नंद यशोदा बनाना पड़ेगा, महिलाओं को यशोदा के भाव में आना पड़ेगा, और पुरुष वर्ग को नंद बनना पड़ेगा। जब तक आप नंद यशोदा के रूप में नहीं भाव बनाओगे, तब तक कन्हैया की लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। हृदय ही गोकुल है।
सबको आनंद देने वाले जीव का नाम ही नंद है, और किसी में भेद बुद्धि नहीं रखने वाली बुद्धि का नाम ही यशोदा है। भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में मध्य रात्रि 12 बजे रात में भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के योग में प्रकट होते हैं, और गोकुल वसुदेव जी उन्हें नंद महल में पहुंचाते हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या भगवान मथुरा में लीला नहीं कर सकते थे? गोकुल में लीला करना ही आवश्यक था। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, मथुरा कंस की नगरी है। मथुरा में प्रेम का कोई महत्व नहीं है। गोकुल नंद बाबा की नगरी है, जहां प्रेम का महत्व है। और कन्हैया की लीला वही होती है जहां प्रेम होता है। देहाभिमान ही मथुरा है और हृदय ही गोकुल है। जिस आदमी की नजर में शरीर का ही सबसे ज्यादा महत्व है, शरीर का महत्व है, शरीर सुरक्षित चाहिए, लेकिन शरीर अस्थाई नहीं है। आप कितने बड़े पहलवान हो जाओ, आज विश्व चैंपियन दारा सिंह भी धरती में विलीन हो गए। मुहावरा बन गया है इस देश में कि तुम दारा सिंह बनने चले हो। इसलिए शरीर एक साधन है, तो साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति की जाती है। इसलिए शरीर की हिफाजत जरूरी है। शरीर हमारा साध्य नहीं है, शरीर हमारा गंतव्य नहीं है, शरीर हमारा लक्ष्य नहीं है। शरीर रूपी साधन के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर एक साधन है, लेकिन शरीर में ही आसक्त हो जाना, यही देहाभिमान कहलाता है। ऐसी बुद्धि को ही कंस की बुद्धि कहते हैं। एक बार जो सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, उनके पिता ने, व्यास भगवान ने सुखदेव जी को मिथिला भेजा जनक जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये मिथिला ऐसी पावन धरती है कि परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जन्मी जहां विदेह तनया, श्री सीता मंजुल वेश, जेहि ते पावन भय रघुनंदन, रघुकुल कमल दिनेश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। अष्टावक्र व्यास सुत सुख मुनि, परम शांति सुचिवेश, आप विदेह राज सौ पाए, ज्ञान तत्व अनुदेश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। ये तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत देश परम पावन है। तो जनक जी के पास सुखदेव जी आए ज्ञान प्राप्त करने, और जनक जी ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुखदेव जी की शिक्षा पूरी हुई तो प्रस्थान किया। पुनः लौट के सुखदेव जी जनक जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा की विद्या सफल कैसे होगी? हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें?
तो जनक जी ने सुखदेव से कहा कि दक्षिणा देना चाहते हो तो वह चीज हमें दक्षिणा में दो संसार में जिसका उपयोग नहीं होता हो, ऐसी चीज जिसका संसार में कोई उपयोग न हो। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि कौन सी चीज ऐसी बेकार है जो गुरु जी को दक्षिणा में दूं। तो देखा एक सड़क पे मिट्टी का ढेला पड़ा था, मिट्टी का ढेला उनको दक्षिणा में दे देते हैं। तो मिट्टी बोलने लगी, अरे मैं तो उपयोगी हूं, मैं ही तो लोगों को अन्न उगा कर देती हूं, मैं ही आधार हूं, मैं ही गंध देती हूं। तो मिट्टी तो उपयोगी है। तो मिट्टी के ढेला को फेंक दिए। फिर एक पत्थर मिला, पत्थर उठा लिए कि यही गुरु जी को दे देते हैं दक्षिणा में। पत्थर बोलने लगा, अरे मैं भी उपयोगी हूं, मैं दीवाल बनता हूं, मैं सड़क बनता हूं, मैं चक्की बन के आटा पीसता हूं, मैं मंदिर में मूर्ति भी बनता हूं, मैं बेकार थोड़े ही हूं। तो सुखदेव जी ने पत्थर भी फेंक दिया। अब सड़क पर पड़ी हुई गंदगी है, गंदगी उठा लिए सुखदेव, गंदगी को उठाने गए। ये बेकार गंदा के रूप में पड़ा हुआ है। तो उस गंदगी से आवाज आती है, अरे मैं भी बेकार नहीं हूं, कितने जीव जंतु खाकर, सुगर कुत्ते हमें खाकर पेट भरते हैं। वो गंदगी कहती है, विष्ठा कहती है कि मैं खराब नहीं था, मैं तो खोआ राबड़ी मलाई था, लेकिन इंसान ने खाकर हमें गंदा बना दिया। इंसान जो खाकर निकालता है वो गंदगी कहलाता है। तो हमें गंदा बनाया इंसान ने, इसलिए मैं खराब नहीं हूं, मैं भी उपयोगी हूं। सबसे बेकार मानव का शरीर है। शरीर में जो अभिमान है वो देहाभिमान सबसे बेकार है। जिस शरीर को लोग अच्छा मानता है, अपना मानता है, इससे ममता रखता है, पता नहीं शरीर में लोग कितना क्या क्या लगाता है, सेंट लगाता है, पाउडर लगाता है, सजाने का प्रयास करता है, ये भूल जाता है कि ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है। सुखदेव जी वहां से वापस आए खाली हाथ। गुरुदेव, जनक जी ने पूछा दक्षिणा लाए? हाँ गुरुदेव, दक्षिणा लाया हूं। क्या लाए हो? तो आज से मैं अपना देहाभिमान आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जनक जी ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। इस संसार में देहाभिमान ही बेकार है, देहाभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण है। तो कन्हैया का सब कुछ उत्तम है। और कंस, मथुरा कंस की नगरी है जहां देहाभिमान है। इसलिए कन्हैया जन्म तो लिए मथुरा में और लीला करने चले आए गोकुल, क्योंकि गोकुल के लोग प्रेमी हैं। गोकुल हृदय का प्रतीक है, गोकुल दिल का प्रतीक है। वहां प्रेम का महत्व है, वहां भाव का महत्व है। यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुई थी, जिन्हें वसुदेव जी ले गए, कारागार में रखे। योग माया के प्रभाव से पहरेदार सो गए थे, ताले खुल गए थे, हथकड़ी खुल गई थी। किसी को कोई जानकारी नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से संतान जन्म लिया है। जब विंध्यवासिनी भगवती आई, वसुदेव जी ने भगवती को लेकर कारागार में प्रवेश किया तो पुनः ताले बंद हो गए, पहरेदार जग गए और उस बालिका के रोने की आवाज आई। कंस बड़ी बेसब्री से देवकी के 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा था।
और कंस ने घोषणा कर रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ की सूचना जो देगा उसे हम पुरस्कार देंगे। तो प्रसव गृह से जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो दूत सब दौड़ा कंस को सूचना देने के लिए। कंस सीधे कारागार में आया। देवकी उस बालिका को अपनी गोद में अपनी छाती लगाकर स्तनपान करा रही थी। कंस ने देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया। देवकी कंस का पांव पकड़ के रोने लगी कि भैया ये मेरी अंतिम संतान है। आकाशवाणी में कहा गया था कि मेरा पुत्र आपका शत्रु होगा। ये तो पुत्र नहीं है, पुत्री है, इसे मत मारो, मैं इसका मुंह देखकर भी जी लूंगी। कंस कहता है कि उस मायावी की माया विचित्र है। पुत्र हो या पुत्री हो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस ने उस भगवती की टांग पकड़ी, बड़े गौर से निहारा और उसे एक पत्थर में पटक के मारना चाहा। तो आदिशक्ति जगदम्बा है। कंस की छाती में इतनी जोर से लात जमाई, कंस जाके दूर गिरा, भगवती छुटकर आसमान में चली गई। सिंह पर सवार, लाल चुंदर ओढ़े, अट्टहास गर्जना करने लगी। और देवकी भगवती से प्रार्थना करने लगी कि हे जगदम्बा, मुझे अपने प्राण का भय नहीं है, कि मेरा लल्ला जहां भी हो सुरक्षित रहे। आप तो आदिशक्ति जगदम्बा हैं, मेरे लल्ला की रक्षा करना मां। इस तरह से देवकी विंध्यवासिनी भगवती की प्रार्थना कर रही हैं। जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारिणी है। जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारिणी है। जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारिणी। आई है भाल मुकुट गले माला, सुहावन लागत है। आई है भाल मुकुट गले माला, सुहावन लागत है। आई है भाल मुकुट गले माला, सुहावन लागत है। आई है भाल मुकुट गले माला, सुहावन लागत है। एक हाथ नाग के पास, दूसरे हाथ त्रिशूल ये। एक हाथ नाग के पास, दूसरे हाथ त्रिशूल है। आई है तीसर में तीर धनुष, गदा हाथ चारी में।
माई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत पाँच में खड़ग विराजे चक्र हाथ मेरे पाँच में खड़ग विराजे चक्र हाथ महे माई है सात में कमल फूलाए शंख हाथ आठ महे माई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत के वाहन शोभित असुर संहारिणी हे सिंह के वाहन शोभित असुर संहारिणी माई हे लाल तन शोभित भक्त भय हारी माई लाल कमल शोभित भक्त भय हारिणी माई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत माई भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत माई जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्टधारिणी जगत विदित जगदम्ब भुजाष्टधारिणी माई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत माई भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत माई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत माई भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत बोल विंध्यवासिनी भगवती की जय। भगती कंस को सावधान कर। अरे मूर्ख, तू हमें क्या मारने आया है? तेरा काल तो जन्म लेकर कहीं लीला कर रहा है, वो भी कहीं बाहर नहीं, वो ब्रजमंडल में ही लीला कर रहा है। और वो तुम्हें समय से मारेगा, तू उसके हाथ से बचने वाला नहीं है। तो सावधान हो जा, ढूंढ अपने शत्रु को कि कहां छिपा हुआ है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, केवल चोट लगती है। वो जो किसी को मारते हैं तो आवाज नहीं दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन ऐसी चोट लोगों को लगती है कि जिंदगी में होश नहीं होता। भगवती ने कंस को सावधान, हेलो हल्का सा टोन बढ़ा दीजिए, कंस को सावधान किया, अंतर ध्यान हो गई, विंध्य पर्वत पर चली गई। क्योंकि विंध्य पर्वत ने तपस्या की थी भगवती को अपने घर विराजमान होने के लिए। हम लोग गोकुल में विराजमान हैं, जहां के ग्वालों के सरदार हैं नंद जी,
जहां कन्हैया मध्य रात्रि में पधारे हैं। योग माया भगवती के प्रभाव से सब सो रहे हैं। मोह निद्रा हमारे देश में 4 रात उपासना की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी गई है। मोहरात्रि, कालरात्रि, निशारात्रि और महाशिवरात्रि। इन 4 रात में यदि जागरण किया जाए और मंत्र की सिद्धि की जाए, लक्ष्मी की उपासना की जाए तो फलवती होती है। शिव महाशिवरात्रि की रात, दीपावली की रात जिसे कालरात्रि कहते हैं, और अष्टमी जन्माष्टमी की रात जिसे मोहरात्रि कहते हैं, और शारदीय नवरात्रा में अष्टमी तिथि की रात को निशारात्रि कहते हैं, जिसमें भगवती अपना 10 द्वार खोलकर इस धरती पर आती हैं अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। और अष्टमी की रात में लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र का जागरण करते हैं। रात में गोकुलवासी को किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि मोह निद्रा में सब सो रहा था। यहां तक कि प्रसव पीड़ा कितनी दुखदाई होती है। जब माताएं बच्चे को जन्म देती है, वो कष्ट कितना असह्य होता है। लेकिन यशोदा के गर्भ से भगवती प्रकट हुई, यशोदा को पता नहीं है, वो सो रही है आराम से। जब ब्राह्म मुहूर्त हुआ 3:30 बजे भोर के बाद, तो नंद की बहन थी सुनंदा बुआ। सबसे पहले सुनंदा बुआ की नींद खुली। यशोदा के बगल में एक सुंदर बालक को, श्याम सुंदर को किलकारी मारते हुए देखा। आनंद मग्न होकर सुनंदा बुआ नाचने लगी, सबको जगाई और दौड़ी दौड़ी चली गई गौशाला, क्योंकि नंद बाबा गौशाला में ही विश्राम करते थे, गायों के बीच रहते थे। सुनंदा बुआ कहती है, भैया बधाई हो, बधाई हो। अरे यशोदा ने सुंदर लाला जायो हैं। नंद बाबा तो पहले ही जगे हुए थे, माला जप रहे थे। उनको रात में भगवान ने, श्याम सुंदर ने स्वप्न दिया था, एक सुंदर बालक पीतांबर धारण करके गौशाला में आया है, बछड़े खोलकर गाय का दूध पिला रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सुनंदा कहती, भैया यशोदा ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। नंद बाबा सबसे पहले गौ माताओं को प्रणाम करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि जहां गाय की सेवा होती है वहां वंश का नाश नहीं होता है, वंश की वृद्धि होती है। और हमने जो गाय की सेवा की, गौ माता के आशीर्वाद से ही हमारे घर गोपाल का आगमन हुआ है। नंद बाबा सबसे पहले गौ माताओं को प्रणाम किए, फिर जमुना स्नान किए, फिर अपने घर आए। जब तक नंद जी घर आते हैं तब तक तो इनके घर में भीड़ लगी हुई है, कीच मची हुई है, धूम मची हुई है। आज मैया यशोदा सारा भंडार खोल दिया है, जिसको जोड़ो जितना ले रहा हो। एक भी ऐसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, मेरे आंगन से, मेरे दरवाजे से उदास होके न जाए, कष्ट न हो किसी को। सब दिल खोलकर हमारे लला को आशीर्वाद दे। इसलिए यशोदा मुक्त हाथ से आज दान कर रही है, लुटा रही है। और नंद बाबा आए, बड़ी भीड़ देखा, ऋषि मुनियों की भीड़ देखा, ब्राह्मणों की भीड़ देखा। कोई वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कोई नाच रही है, कोई लुटा रही है, कोई लूट रही है। इतनी गायें यशोदा दान दे रही है कि लेने वाले भी थक जाते, कहते अरे मैया मैं इतनी गाय कहाँ रखूंगी, और गाय दी है तो हमें गौशाला भी बनवा दे, हमें गाय के रखने की जगह नहीं है। लेने वाला भी थक जाता है, क्योंकि विश्व का पालन पोषण करने वाला, विश्व भरण करने वाला विश्वंभर आज
बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है गोकुल में। वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। वहाँ भंडार भरा हुआ है। जितना लुटाना हो लुटा लो, वो घटने वाला नहीं है। और सब एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी बात की चर्चा कर रहे हैं? कि वेदन में सुनी आयो, ब्रज की रसिया है, जिनकी चर्चा वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है। आज वही परमपिता परमेश्वर अनादि ब्रह्म गोविंद यशोदा की गोद में खेल रहा है, यशोदा के आंगन में खेल रहा है। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। क्या सुन के आयो? मैया जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। हाँ जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। ओ जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। ओ यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। कहमा हरि जी जन्म लियो है, कहमा हरि जी जन्म लियो है। कहमा हरि जी जन्म लियो है। कहमा हरि जी जन्म लियो है। अरे कहमा झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। ओ कहमा झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। मथुरा हरि जी जन्म लियो है। 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 अरे गोकुला झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। ओ गोकुला झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। मैया जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। कहमा हरि जी कंस पछारे। 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 अरे कहमा मारे पूतना, वेदन में सुनी आयो।
ओ कहमा मारे पोतना वेदन में सुनि आयो। ओ मथुरा हरि जी कंस पधारे, मथुरा हरि जी कंस पधारे, मथुरा हरि जी कंस पधारे, मथुरा हरि जी कंस पधारे। अरे गोकुला मारे पोतना जय जय सुनि आयो। ओ गोकुला मारे पोतना वेदन में सुनि आयो। ओ मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनि आयो। मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनि आयो। वेदन में सुनि आयो, पुराणन में सुनि आयो। वेदन में सुनि आयो, पुराणन में सुनि आयो। मैया यशोदा जायो ललना वेदन 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 में सुनि आयो। भगवान कृष्ण भगवान की जय। पूरी गोकुल में धूम मची है और दूर दूर से पहले बड़े बड़े परिवार में बच्चों का जन्म होता था तो पमरिया का नाच होता था। अब तो पमरिया का नाच नहीं है। खिलौना बेचने वाली सब कहाँ गया खिलौना? आपका निकालिए। अभी दूर दूर से खिलौना बेचने वाली आई है और यशोदा के आंगन में शोर मचा रही है और मिथिला से भी खिलौना बेचने वाली पहुंच गई है। पहले सुनिए, उसके बाद मैं जब कहूंगा तब खड़े होइएगा। कोई आदमी एक महिला सर पे ले लेंगी डाला। मिथिला से खिलौना बेचने वाली आई है और शोर मचा रही, खिलौना लोरी खिलौना। अरे मैं मिथिला से आई हूं और मेरा खिलौना बाजार का नहीं है, रेडीमेड नहीं है, अपने हाथ से बना कर लाई हूं। यशोदा कहती है, खिलौना वाली खिलौने की क्या कीमत है? खिलौना वाली कहती है, कोई कीमत नहीं है मेरा, हम तो आपके लल्ला का दर्शन करने आए हैं, सारे खिलौना ले लो और एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। खिलौना, हेलो, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना लोरी खिलौना। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। अति आनंद पगहि पग चल के, अति आनंद पग ही पग चल के द्वार तेरे आई। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर
मैया में आए बड़े दूर से। ओ खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आए बड़े दूर से। बड़ी दूर से आई है खिलौना ले ले रे माही। बड़ी दूर से आई है खिलौना ले ले गे माई। ये आशा मन में बसाई है खिलौना ले ले रे माई। ये आशा मन में बसाई है आगे भी ले ले गे माई। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आए हरे ओ खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आए हरे दूर। तेरे लला के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई। तेरे लला के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चली आई। ओ बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चली आई। एक बार दर्श करा दे मैया एक बार दर्श करा दे मैया तुझ पे बलि बलि जाओ। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आए बड़ी दूर से। ओ खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आए बड़े दूर से। ये खिलौना वाली कहती है करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही झुमका ले वही हार पहिर वही झुमकी के चल वही है। झुमका ले वही हार पहिर वही झुमक कचल वही। कतबो कहथिन मैया यशोदा कतबो कहथिन मैया यशोदा तैयो न मानवई है। करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही है। ओ नथिया ले वही टीका ले वही कंगना ले वही है। नथिया ले वही टीका ले वही कंगना ले वही। ओ नथिया ले वही कंगना ले वही टीका ले वही। नथिया ले वही कंगना ले कंगना ले वही। करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही। करण फूल झुमका ले वही है। करण फूल झुमका ले वही। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय।
चलिए बहुत अच्छा। मिथिला से खिलौना बेचने वाली भी पहुंच गई गोकुल में और मैया यशोदा के आंगन में शोर मचा रही थी, शोर लगा रही थी। इस तरह से भगवान बालकृष्ण के जन्म अवसर पर लोग अपनी अपनी मनोकामना बिक गया ना, तब आपकी दुकानदारी चल गई। चलिए हम लोग इस अवसर पर एक विनीता जी से भजन श्रवण करते। विनीता जी सुनाइए, चलिए भजन सुनाइए। और यहाँ आपके लिए यहाँ भी रखे हुए देखिए कैसा खिलौना है। हाँ शुरू कीजिए। बोलो राधे रानी सरकार की जय जय। भागवत भगवान की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे टेढ़े पे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, कितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, जग में बदनाम किया। बदनामी का
बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल तू लगाया है, मोहन से दिल तू लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल तू लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग से मुझे बेगाना किया, इस जग से मुझे बेगाना किया, इस जग से मुझे बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस जग ने मुझे बेगाना किया, इस जग ने मुझे बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से छलिया से छलिया से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। जय जय श्री राधे। नवमी और दशमी के दिन भगवान के जन्म अवसर पर उत्सव मनाया गया। जब जब भगवान का अवतार अयोध्या या गोकुल वृंदावन में होता है तो भगवान सदाशिव भोलेनाथ बाल स्वरूप का दर्शन करने चले आते हैं, क्योंकि भगवान शिव बाल रूप के उपासक हैं।
भगवान की भी अवस्था होती है, मानव रूप में आते हैं तो बाल स्वरूप होता है, जवान होते हैं। केवल भगवान में बुढ़ापा नहीं आता है। तो बंदो बाल रूप सोई राम। महादेव पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव राम के बाल रूप की वंदना करता हूं। गोकुल आ गए एकादशी के दिन और गोकुल की गली गली में घूम रहे हैं। लंबी जटा है, हाथ में त्रिशूल है, भस्म रमाए हुए हैं। भगवान शिव का अपना स्वरूप है। बच्चे लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, नागा बाबा नागा बाबा। लोग पूछते हैं बाबा आपका नाम क्या है? भोलेनाथ कहते हैं सदाशिव जोशी मेरा नाम है। अलख निरंजन, अलख निरंजन करते हुए डमरू बजाते हुए नंद के महल पर चले आते। अभी कन्हैया की छठी नहीं हुई है। अष्टमी के दिन जिस बालक का जन्म हो उसकी छठी होती है, चतुर्दशी के दिन, छठे दिन में। आज तो एकादशी है। तो मैया जशोदा ने देखा बाबा का भेष बड़ा भयंकर है, वो खिड़की दरवाजा सब बंद कर लिया और गोपी से कहती है जल्दी से बाबा को भिक्षा देकर विदा करो। बाबा का भेष बड़ा भयंकर है, कहीं लल्ला की नजर पड़ जाएगी, लल्ला डर जाएगा। गोपी हीरे मोती लेकर भिक्षा देने आती हैं। बाबा ये भिक्षा ग्रहण करो और यहां से आगे बढ़ो। भोलेनाथ कहते हैं अरे गोपी मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। इन माया इन सोने चांदी से हमें क्या लेना देना है? तो हम बालकृष्ण का दर्शन करने आए हैं। अरे बाबा अभी तो लल्ला की छठी नहीं हुई है और हमारे यहाँ ये नियम है जब तक बच्चे की छठी नहीं होती उसे घर से बाहर नहीं किया जाता है। बाद में आना, अभी जाओ। भोलेनाथ कहते हैं ऐसा कैसे होगा? हम दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। आज की कथा में हम लोग कुछ भजन ज्यादा ही श्रवण करेंगे क्योंकि भगवान की बाल लीला में सुंदर भजन, और भजन कथा में अंतर नहीं है। संगीत किसे कहते हैं? संगीत की परिभाषा क्या है? उसी संगीत का 3 अंग होता है, नृत्य, गायन और वादन। ये तीनों मिला के संगीत होते हैं। लेकिन संगीत का उद्देश्य है सद्यः प्रीति करो राग। जो गोविंद के चरणों में शीघ्रातिशीघ्र प्रेम उत्पन्न कर दे उसे संगीत कहते हैं। हमारे यहाँ राग रागिनी में भजन गाने की परंपरा है, 36 राग है और ऐसा समय के अनुसार राग रागिनी का विधान है। भैरवी राग भोर के समय में गाया जाता है, वर्षा के समय मलार राग गाया जाता है। और ऐसे ऐसे गायक थे। बगल में पंचोह एक बस्ती है, वहाँ एक बहुत बड़े गायक थे जो मलार राग गाते थे तो बादल छा जाता था। राग रागिनी में वो शक्ति है कि प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेती है। तो सद्यः प्रीति करो राग। और आज के स्टाइल में जो भजन गाने की परंपरा हो गई है उसमें न राग है न रस है, पागलपनी के अलावा कुछ नहीं है। वो संगीत नहीं है, वो भजन नहीं है। भजन यदि हृदय को नहीं झकझोर दिया, भजन सुनकर यदि परमात्मा की याद नहीं आई और भजन सुनकर आंख से आंसू नहीं बहे, वो भजन भजन नहीं होता। तानसेन का नाम सभी आदमी सुने हैं। अखबार के दरबारी गायक थे तानसेन। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि आप जैसा गायक तो विश्व में कोई नहीं होगा।
तो तानसेन संगीत के सम्राट माने जाते थे। उन्होंने कहा हमसे बड़े गायक हमारे गुरुदेव ही अभी जिंदा हैं, वृंदावन में रहते हैं। अकबर संगीत काव्य कला का बड़ा प्रेमी था तो मूर्ख लेकिन बड़ा प्रेमी था। अकबर ने कहा तू कभी आप अपने गुरुदेव का दर्शन ही कराए। वृंदावन आए दोनों, बादशाह और तानसेन। स्वामी हरदास जी का नाम सुने होंगे। और हम लोग वृंदावन में जब विद्यार्थी थे तो साल में हरिदास जयंती मनाई जाती थी। संपूर्ण भारतवर्ष के कलाकार स्वामी हरदास जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। तबला वादक उदय जी महाराज, किशन जी महाराज, शोभा गोरखो, लता मंगेशकर, सब कोई वहाँ आते थे, क्योंकि संगीत जगत के जन्मदाता माने जाते थे स्वामी हरदास जी, और ललिता सखी के अवतार माने जाते थे। राधा कृष्ण के मंदिर में निधि वन में रहते थे। अकबर ने कहा गुरुजी से बोलो कि एक भजन हमें सुना दें। तानसेन कहता है महाराज मेरे गुरुदेव किसी भी इंसान को भजन नहीं सुनाते हैं, वो केवल ठाकुर जी को सुनाते हैं। अकबर ने कहा तो कोई युक्ति लगाइए, हम कैसे सुनेंगे। कहा ठीक है, आप मंदिर के पीछे में छिप जाइए। स्वामी जी निधिवन में किसी झाड़ी के नीचे बैठकर समाधि आंख मूंद कर ध्यान कर रहे थे, और मंदिर के सामने तानसेन तानपुरा लेकर बैठ गए और राग आलापना शुरू किया। जानबूझकर तानसेन ने गलती की राग में, स्वामी जी का ध्यान खुल गया। स्वामी जी ने देखा ये तानसेन है, उठ के चले आए। अरे बेवकूफ तू अभी तक गलती करता है। तानसेन कहता है गुरुदेव हम भूल गए हैं, जरा बताइए। तो एक बहाना बनाया। स्वामी हरदास जी राग आलापने लगे तानपुरा लेकर। बादशाह अकबर जो पीछे खड़ा था वो मूर्छित होके घायल होके गिर पड़ा राग सुनते ही। जब होश में आया तो स्वामी हरदास के चरण पे गिर पड़ा। कहता स्वामी जी हमें कोई सेवा का अवसर दीजिए, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें कोई सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम संगीत सुनने का एक बहाना अच्छा निकाला है, चलो ठीक है। अरे कोई सेवा का अवसर तो दीजिए। कुछ ज्यादा ही जिद किया तो स्वामी जी कहते हैं एक काम करो, जहां मैं यमुना स्नान करता हूं वहां सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मती करवा दो। अकबर को बड़ा खराब लगा, जिसमें एक बोरा बालू सीमेंट खर्चा होगा, एक बादशाह को कह रहे हैं सीढ़ी की मरम्मती करा दो। कहते हैं महाराज कोई बड़ी सेवा का अवसर दीजिए ना। स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं तुम इतना कर दोगे वही बहुत है, लेकिन हाँ दिल्ली जाने से पहले अपनी आंखों से देख लेना कि उसमें खर्चा कितना बैठेगा। स्वामी जी गए वहाँ केसी घाट पर जहाँ स्वामी जी स्नान करते थे। अकबर गया वहाँ, एक सीढ़ी का कोना देखा टूटा हुआ। अकबर आके स्वामी जी के चरण पे गिर पड़ा और हाथ जोड़ के कहता है स्वामी जी हम इसकी मरम्मती नहीं करा सकते। क्या हुआ? तो सारे हिंदुस्तान की बादशाहत बेच दूंगा तब भी उसकी मरम्मती नहीं हो सकती, उसमें तो दिव्य रत्न सब लगा हुआ। स्वामी जी ने अपनी माया दिखा दिया, दिव्य रत्न लगा हुआ। ये है संगीत का स्वरूप। तो संगीत कथा से जुड़ा हुआ हो, भगवान से जुड़ा हुआ हो। क्या बात है कि कन्हैया बंसी में जब राग रागिनी अलापता था तो मयूर बंदर भालू सभी एक टक कन्हैया की ओर देखते रहते थे। जड़ चेतन हो जाता था, चेतन जड़ हो जाता था। यह है राग रागिनी की विशेषता। तो चलिए भोलेनाथ आए हैं, नंद के द्वार पर बैठे हैं। गोपियां अपनी माया में भगवान को कैद करके रखा है। भोलेनाथ अपने इष्ट देव का दर्शन करने आए हैं। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। फटाफट बोले बांके बिहारी लाल की जय।
देखो रे इकबाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। देखो रे इकबाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। देखो ने इकबाला जोगी कर तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया 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 है। या जोगी अपने आश्रम को काना में डराया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। देखो रे वाला जोगी कर तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। देखो रे इकबाला जोगी कर तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से इसे लिपटाया है। निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी आ चाहिए तेरी माया है। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे इकबाला जोगी कर तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे इकबाला जोगी कर तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है।
जय हो। लेकना निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। 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 7 बार परिक्रमा कीनी श्रृंगीनाद बजाया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे के बाला जोगी कर तिहार आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी हर तिहार आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। ओ बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लिपटाया है। हर हर महादेव। क्या बात तो हो गई है, बाद में गई। भैया यशोदा ने खिड़की दरवाजा बंद कर लिया, भिक्षा भेजा। साधु बाबा कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं तो बालकृष्ण का दर्शन करने आया हूं। प्रेम के वशीभूत ये गोपियां भगवान को अपने कैद में कर रखी है और योगी राज से कहती हैं बाबा अभी जाइए, अभी लल्ला की छठी नहीं हुई है, छठी के बाद आइएगा, अभी दर्शन नहीं होगा। भोलेनाथ कहते हैं अरे मैं इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने, बिना दर्शन किए नहीं जा सकता हूं। तू कैसे नहीं दर्शन करने देती है ये भी मैं देखता हूं। योगीराज नंद के द्वार पर आसन जमा दिए और अपने इष्ट देव का ध्यान शुरू किया। तेजः सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरं चिनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भोलेनाथ कहीं बाजा में टोन नहीं बने है। भोलेनाथ आंख बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान किया और जब भी भगवान को सच्चे दिल से कोई भक्त पुकारता है तो भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए नाटक शुरू कर देते हैं। नंद के द्वार पर भोलेनाथ आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उधर भैया यशोदा की गोद में कन्हैया भी लीला करना शुरू किया। कन्हैया रोना शुरू किया, जोर से रोने लगे कन्हैया। कन्हैया को बुखार आ गया, कन्हैया दूध पीना छोड़ दिया। अरे मत रो लाला, अभी अभी तेरा उपचार कर देता हूं, मत रो। अब देखिए लल्ला कैसे रो रहा है, हिचक के रो रहा है। लल्ला की तबीयत खराब हो गई। भैया यशोदा बुढ़ापे की संतान है, घबरा गई। अरे किसने मेरे लल्ला को जादू कर दिया, टोना कर दिया, किसकी बुरी नजर लग गई। अभी अभी तो मेरा लल्ला बिल्कुल ठीक था, बुखार आ गया, रोता है, दूध नहीं पीता है, सारे खिलौना को तोड़ दिया है, दही फेंक दिया है।
ये कैसे हो गया भाई? बड़े बड़े परिवार में भी बच्चे की तबीयत खराब होती तो दो ही आदमी बदनाम होते हैं, या तो बुढ़िया सास बदनाम होती है या ननद बदनाम होती है। जरूर नंदी ने कोई टोना किया है। यहाँ जो ननद सब आई हुई हैं थोड़ा संभल के रहिएगा भाई, कन्हैया पर कोई जादू टोना मत कीजिएगा। चलिए, ये ननद जादू टोना करने वाले नहीं, भजन सुनाने के लिए आई हैं कन्हैया को, इसलिए भजन सुनेंगे हम लोग। इसके बाद मैया यशोदा घबरा कर कहती है, अरे ब्रजभाषा में भजन है। यहाँ तो हम लोग ब्रजभाषा नहीं समझते, मैं तो ब्रजभाषा जानता हूँ चूंकि वृंदावन में रहा हूँ, लेकिन यहाँ यदि ब्रजभाषा में कोई ज़्यादा बोलूँ तो लोग कहेगा व्यास ये स्टाइल मारते हैं, और ये स्टाइल हमको एकदम पसंद नहीं। हम अपनी भाषा में हमेशा चलना चाहते हैं। काशी मार दियो टोना, ये ब्रजभाषा की रसिया है। किसने टोना मार दिया? अरे काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। अरे काशी मार दियो टोना। पिए लाला दहियो न खावे, लेतन माखन लोना। दूध पिए लाला दहियो न खावे, लेतन माखन लोना। दूधन पिए लाला दहियो न खावे, लेतन माखन लोना। दूध पिए लाला दहियो न खावे, लेतन माखन लोना। रोई रोई उधम करो मेरो मारो, रोई रोई उधम करो मेरो मारो। खोल दियो सारी खिलौना। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। हो काशी मार दियो टोना। मैया यशोदा कह रही है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे को माँ बहन सब क्या करती है? सवेरे सवेरे तेल से उपटन लाकर मालिश करती है। अंत में काला टीका, यहाँ जिसे नजर डिठोना कहते हैं, काला टीका इसलिए करते थे किसी की नजर न लग जाए। और मैया यशोदा को लगता है कि आज मैं काला टीका करना भूल गई, शायद इसीलिए किसी की नजर लगेगी। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच डिठोना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच डिठोना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच डिठोना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच डिठोना। नाइन धोवे नींद न आवे, नाइन धोवे नींद न आवे। आँख न मुझे मेरो छोना। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना,
मेरो मचलो शाम चलो काशी मारी टोला। मैया यशोदा कहती है मैंने बार बार लल्ला को बरजा बार बार मना किया। क्या मना किया? ये सामने जो गोपी सब है ना, ये सबकी नजर खराब है, इनके साथ मत खेलो मत नाचो। इन्हीं लोगों ने कोई टोना कर दिया है। बार बार बैर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। बार बार गर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। बार बार बैर जो लाला को गोपियन संग नाचो ना। बार बार गर जो लाला को गोपियन संग नाचो ना। या गोपी की नजर बुरी है, या गोपी की नजर बुरी है। जाल दीन कोनो तो काशी मारी मेरो मचलो शाम चलो काशी मारी। अब बच्चे को यदि किसी की नजर लग जाए तो उसका उपचार भी तो हमारे यहाँ बताया गया है। तो चंद्रावती, विशाखा, ललिता, ये सब गोपियाँ कहती है मैया यशोदा अरे राई नून लेकर के लाला का न्यौछावर कर दो, उसे नजर उतराई कहते हैं। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को। स्वर्ग कछु उठौला काशी मारी टोला। मेरो मचलो शाम चलो काशी मारी टोला। मेरो मचलो शाम चलो काशी मारी टोला। हरे काशी मारी टोला। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भाई अपनी अपनी नजर संभाल के रखिए सब आदमी। मेरा लल्ला बड़ा ही सुंदर है, किसी की कभी कभी अपनी माँ की नजर भी लग जाती है बेटा को, सुंदर बालक को देखकर। एक गोपी कहती अरे मैया किसी पर दोषारोपण मत कर, ये बाबा जो बाहर बैठा है ना वो आंखें मूंद कर ठोर पटपटा रहा है, वही उसी बाबा की सारी करामात है। गोपी कहती है बाबा तू दरवाजे पर आसन लगाकर आंख बंद के क्या कर रहे हो, क्या बात है? अरे तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया? मेरे लल्ला की तबीयत खराब होगी, अभी अभी लल्ला बिल्कुल ठीक था। बाबा कहते हैं ब्रजवासी कैसी बात कर रही है? अरे हम कोई डाइन जोगिन थोड़े हैं, बात क्या है ये तो बता। अरे कन्हैया की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, बुखार आ गया, दूध नहीं पीता है, खिलौना तोड़ दिया। अच्छा, अरे मैं काशी का सिद्ध साधु हूँ, ले आ मेरे पास, अभी अभी मैं उपचार कर दूंगा और ऐसे मंत्र से तेरे लल्ला को बांध दूंगा कि जिंदगी में कभी उसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मरता क्या न करता। यशोदा कन्हैया को लेकर आई बाबा के सामने। बाबा जरा देखिए मेरे लल्ला को क्या हुआ। भोलेनाथ कहते हैं ऐसे कैसे देखूंगा, मेरी गोद में दे दे लल्ला को। देखिए दोनों भक्त हरि और हर दोनों का मिलन होगा और दोनों कैसे लीला कर रहे हैं भक्तों के। ये कन्हैया की लीला है जहां महादेव भी नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। अरे मेरी गोद में दे दे,
यशोदा कहती है आपके गले में बड़ा विषैला सांप है बाबा, कहीं लल्ला को छू लिया तो। अरे मत डर, ये मेरा सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। यशोदा ने कन्हैया बाबा की गोद में दी। बाबा कहते हैं 2 मिनट के लिए सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। भोले भाले ये गोपियां सब ब्रजवासी सब अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा ने सबकी नजर बचाकर जटा से गंगा जल निकाला और कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया और कहते हैं नंद रानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, 3 लोक 14 भुवनपति से सो तेरी गोद में आज खेल। जैसे कहने लगे 3 लोक 14, कन्हैया आंखें मार के ए बाबा दर्शन तो कर लिया, अब लेक्चर क्यों देने लगे? यहाँ से तेरा काम हो गया, चलो यहाँ से, मुझे लीला करने दो। मेरी माँ को मत बताना कि मैं कौन हूं, वरना मजा सब किरकिरा हो जाएगा। यशोदा की गोद में लल्ला वापस करते हुए भोलेनाथ वहां से अलख निरंजन अंतर ध्यान हो गया। द्वादशी के दिन नंद बाबा, ये एकादशी की घटना है, नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर चुकाने के लिए। गाय पालता था ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता था राक्षस सब कंस। कंस को कर चुकाने गए। कंस ने कहा नंद जी इतना कर तो आप कभी नहीं चुकाते थे। बोले भाले नंद बाबा कहते हैं मेरे घर लल्ला का जन्म हुआ है, इसी खुशी में हम कुछ ज्यादा ही आपको देने आए हैं। कंस को क्या पता कि नंद का लल्ला ही मेरा काल है, जुग जुग जिए आपका लल्ला, आशीर्वाद दिया। नंद बाबा आए अपने मित्र वसुदेव से मिलने कारागार में। मित्रता का नियम है, यदि कोई मित्र दुखी हो तो दूसरे मित्र को अपनी खुशहालियां उसके सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक मित्र दुखी है दूसरा आनंद ले रहा है, अच्छा नहीं लगता। नंद बाबा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन वसुदेव जी को तो मालूम है, क्योंकि वसुदेव का पुत्र ही इनके घर में आज लीला कर रहा है। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आपके घर लल्ला हुआ है क्या? हाँ हाँ वो आपका ही लल्ला है। अंदर अंदर वसुदेव जी कहते वो तो मेरा है ही, लेकिन अभी आपका है। अच्छा आप यहाँ क्या करने आए? तो कंस को कर चुकाने। वसुदेव जी कहते हैं अब शीघ्र लौट कर गोकुल जाइए। क्यों? मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं। वसुदेव जी के बाएं अंग फरकने लगे। देखिए दुर्घटना होने वाली है नंद जी के घर, और बाएं अंग फरक रहे हैं वसुदेव जी के। मतलब आपके गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है, आप जाइए शीघ्र लौटकर। नंद बाबा वहां से सीधे लौटे, कुछ खिलौना खरीद लिए। चतुर्दशी के दिन नंद बाबा गोकुल पहुंचे और बकासुर की बहन पूतना नाम की राक्षसी, जब विंध्यवासिनी भगवती ने कंस को सावधान किया तो कंस सर पे हाथ रख के सोचने लगा, बड़ा चिंतित हो गया कि आखिर मेरा काल बचा कैसे, कहाँ है, कैसे ढूंढूं। उसने पूतना को बुलाया और कहा कि सारे ब्रजमंडल में 3 साल तक के बच्चे जो जन्म लिए हैं एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए, सबको मार डालो। बालघातनी पूतना अपने स्तन में हलाहल जहर लगा लेती है, बच्चे के मुंह में स्तन डालती है, दूध स्तनपान कराती है और बच्चे मर जाते हैं। इस तरह से बच्चों का संहार करती हुई आ गई गोकुल नंद जी के महल में। उसे पता लगा कि नंद के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। मायावी पूतना इतना सुंदर स्वरूप बना लिया अप्सरा जैसा कि किसी ने एक बार परिचय तक नहीं पूछा। जैसे यहाँ कथा चल रही है ना, परिचित लोग सब आ रहे हैं, कोई अपरिचित आ जाए ऐसा भयंकर भेष बनाकर, जो कोई एक बार परिचय भी नहीं पूछेगा, लगेगा कोई महापुरुष आ गया, आइए आइए सम्मान देगा। पूतना से किसी ने एक बार परिचय नहीं पूछा।
यशोदा घर के काम में लगी है, लल्ले को श्रृंगार करके पन्ना पर सुला दिया है। और जैसे ही पूतना के आने की आहट लगी तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जिसको मारना है उसकी शक्ल नहीं देखना चाहिए, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि अभी अभी कुछ देर के बाद मैं पूतना का वध करूंगा, इसलिए पूतना की शक्ल नहीं देखना चाहते। आसानी से पूतना लल्ला को उठा लिया, अपने आंचल में छिपा लिया, घर से बाहर निकली और सीधे आसमान में चली गई। किसी को पता नहीं लगा। और आसमान में अपना स्तन निकालकर कन्हैया के मुंह में डाला, जिस स्तन में हलाहल जहर लगा हुआ है। कन्हैया ने दोनों हाथ से पूतना का स्तन पकड़ा और उसके ऊपर जो जहर लगा था, जहर खाया पिया, फिर पूतना का दूध पिया और फिर पूतना के प्राण खींचने लगे। आकाश मार्ग से पूतना जा रही है। कन्हैया ने सोचा कि घर आए शत्रु भी मेहमान होता है, इसे गोकुल की सीमा में नहीं मारूंगा, गोकुल तो नंद बाबा की भूमि है, इसे कंस की सीमा में मारूंगा। और जैसे ही पूतना आकाश मार्ग से कंस की सीमा में पहुंचती है, बस कन्हैया ने पूतना का प्राण खींचना शुरू किया और आसमान में पूतना छटपटाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, नादान छोड़ हमें। सामंच मंचालमित प्रभासिनीं निष्पीड्यमान खिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसीन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। चिल्लाती हुई पूतना कहती है, अरे छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहता है, अरे पूतना, मैया यशोदा ने हमें पकड़ना सिखलाया, छोड़ना नहीं सिखलाया। और मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे यहाँ बीच में नहीं लटकने देता हूँ, उसे वैकुंठ भेजकर ही छोड़ता हूँ। पूतना के प्राण खींच लिए और निष्प्राण पूतना कंस के बगीचा में गिरी। बड़े बड़े वृक्ष, आम के वृक्ष सब छत विछत हो गया, धराशायी हो गया। सुखदेव जी यहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक भाव व्यक्त कर रहे हैं कि अहो वकीय स्तन काल कूट जिघांसया प्याय यदप्यसाधि लेभे गतिम धातमुच संततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। को उदार जग मांगी ऐसो, को उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही। कन्हैया के समान उदार कौन होगा? जो पूतना जहर पिलाने आई, उस पूतना को मक्खन मिश्री खिलाने वाली यशोदा का जो स्थान था सुरक्षित, वो स्थान भगवान ने पूतना को दे दिया। लेभे गतिम धात मुझसम ततुल्य। माता की गति जहर पिलाने वाली पापनी राक्षसी पूतना को दिया, क्योंकि भगवान का स्पर्श एक बार जिसे हो जाए उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूतना शब्द का अर्थ है जो पवित्र न हो, जो पापी हो। बाल घात करने वाली महिला क्या कहलाएगी? पापनी कहलाएगी। बाल घातनी पूतना को भगवान ने वैकुंठ दिया, यशोदा का स्थान दिया, क्योंकि पूतना ने अपना स्तनपान कन्हैया को कराया। स्तनपान कराना माँ का काम होता है, माता की गति उन्हें प्रदान की। छठी के दिन श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। सारे गोकुलवासी आए, नंद बाबा लौटे गोकुल मथुरा से। पूतना की छाती से कन्हैया को नीचे किया, सब देखने लगे। ये डाकनी पिशाचनी पूतना ने लल्ला को कुछ कर तो नहीं दिया, तो गोमूत्र लेकर स्नान कराया गया, गाय की पूंछ लेकर उनका उपचार किया गया।
भगवान की कृपा से भगवान सही सलामत ऐसा सबने माना कि भगवान की कृपा से मेरा लल्ला सही सलामत है। 27 दिन के कन्हैया हुए तो यशोदा आंगन में दूध पिला रही थी और कंस ने जब सुना कि पूतना मारी गई तो एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। तृणावर्त आवर्त मतलब होता है बवंडर। कभी कभी देखिएगा हवा का झोंका ऐसे आएगा आपके आंगन में, आपके सामने, कि जितने भी सड़क पे पत्ते हैं, तिनके हैं, सब उसके साथ नाचने लगता है। इसी को आवर्त बोलते हैं। मैथिली भाषा में उसे बिरडू कहते हैं, हिंदी में उसे बवंडर कहते हैं। तो तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया है। कन्हैया समझ गए कि तृणावर्त गोकुल में प्रवेश किया है। इतना भार बढ़ा दिया कि यशोदा इस 27 दिन के बच्चे को संभाल नहीं पाए, तो नीचे बिस्तर पे सुला दिया। चली गई घर का काम करने। तृणावर्त आया, आसानी से बच्चे को उड़ा के ले गया आसमान में। और जैसे ही कन्हैया का गला दबाना चाहा, कन्हैया ने अपना हाथ लंबा किया, तृणावर्त का गला दबाकर तृणावर्त का उद्धार किया। 27वें दिन में श्री कृष्ण ने तृणावर्त का संहार किया। 1.25 महीना के हुए तो अंग परिवर्तन किया। पहले बार बच्चा जब करवट लेता है जन्म के बाद, तो परिवार में उत्सव मनाया जाता है, उसे कहते हैं अंग परिवर्तन। आज कन्हैया ने करवट लिया तो मैया यशोदा ने पूरे गोकुल में निमंत्रण भेज दिया। इन गोकुल वासियों के आशीर्वाद से, इनकी शुभकामना से ही मेरे घर लल्ला हुआ है। एक दिन कम से कम सबको निमंत्रण खिलाना, भंडारा देना धर्म होता है। कन्हैया को श्रृंगार करके बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया पलना पे। गाड़ी को संस्कृत में शकट बोलते हैं और ब्रजभाषा में उसे छगरा कहते हैं। ये भगवान की शकट भंजन लीला है। शक्तासुर नाम का एक राक्षस है, वो मायावी गाड़ी में प्रवेश कर जाता है या गाड़ी का रूप बना लेता है। लोगों को लगता है कि गाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है। आप लोगों ने बैलगाड़ी देखा है कि नहीं? देखा है। ये टायर वाला बैलगाड़ी नहीं, जिसमें काठ क्या ही चक्का लगा रहता था। अब तो टायर वाली गाड़ी आ गई, टायर गाड़ी बोलते हैं उसको। पहले बैलगाड़ी होती थी। तो उस गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुलाया, सकता सुलाया, उसी गाड़ी में प्रवेश कर गया। यशोदा लोगों के स्वागत में व्यस्त है। कन्हैया ने देखा कि शक्तासुर इसमें प्रवेश किया है, हमें मारने आया है, तो आंखें बंद कर लिया। जैसे ही गाड़ी लुढ़कने लगी कन्हैया को कुचलने के लिए, एक बार दोनों लात उछाला, गाड़ी में लात लगी, गाड़ी दूर जाके गिरी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्तासुर ने दांत दबा दिया। बड़ी आवाज हुई, सभी दौड़े, देखते हैं कि शक्तासुर मरा हुआ पड़ा हुआ है। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े, भंडारे के जितने सामान थे सब उन्होंने बिखरा दिया। गार्जियन वर्ग पूछने लगे, इस गाड़ी को किसने तोड़ा, शक्तासुर को किसने मारा? तो बच्चे लोग कहते हैं कन्हैया ने लात उछाला है। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता, और परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, भंडारा का जितना भी सामान था कन्हैया ने सब नुकसान कर दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी कथा में चहल पहल, यहाँ भी चहल पहल ज्यादा देख रहे हैं। उसी प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूँ। भंडारा के सामान को कन्हैया ने नुकसान कर दिया, तो सामान बचाकर भी तो शक्तासुर को मार सकते थे। जितने भंडारे की दूध दही मक्खन मिश्री सबको बर्बाद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया ने जानबूझकर ऐसा किया। क्यों? नाराज हो गए। क्यों नाराज हुआ?
तो सवेर से कन्हैया भंडारे के, यशोदा भंडारे के इंतजाम में लग गई। एक बार कन्हैया की ओर मुड़ के देखा नहीं। भगवान अपने भक्तों से हमेशा यही कहना चाहते हैं कि तुम दुनिया की चिंता छोड़कर हमारे पास रहो, हम में लगा रहो। हम खुश रहेंगे तो दुनिया खुश रहेगी, और हम नाराज होंगे तो दुनिया तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आज यशोदा ने गलती की, कन्हैया को छोड़कर समाज को खुश करने में लग गई। कौन आएगा कौन जाएगा, किसी भंडारा खिलाना है, किसी का स्वागत कहीं पीछे न रह जाए। तो जब भी आप आदमी के स्वागत में लगोगे तो भगवान का स्वागत छूट जाएगा आपसे। आप देख लो अपने व्यवहार में, अपने जीवन में। ये बात भगवान को पसंद नहीं है। पहले मेरी परवाह करो, दुनिया की परवाह मत करो, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भंडारा का सामान नुकसान किया। दोबारे यशोदा ने कान पकड़ लिया कि अब मैं भंडारा नहीं करूंगी। भंडारा करूंगी तो मेरे लल्ला की सेवा में कमी हो जाती है। 27वें दिन 1.25 महीना में भगवान ने शक्तासुर का वध किया, उद्धार किया है। चलिए फिर भगवान के आगे लीला होगी। अब जजमान जी की बहन जी एक भजन सुनाना चाहती है। अब आपका मुहूर्त आ गया तो चलिए। ज्योति अग्रवाल जी तो वहीं आ जाइए, वहां माइक पहुंच नहीं पाएगा। वहीं रहने दीजिए, वहीं फिर चली जाएगी। भजन सुनाने के बाद फिर चली जाएगी। होले मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, ओ तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, ओ नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मुराद का, तेरी सूरतिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी तेरी मेरी चाह, हो तेरी तेरी मेरी चाह, तू इतना ना करो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, ओ नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करो, नजर तो लग जाएगी, ओ नजर तो लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मुराद का, तेरी मुरलिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे नर वाले बाल, तू इतना ना करियो
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगे। एक तो तेरे नैन कड़वे, दूसरी काजल लगे। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरी काजल लगे। तेरा तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ चूमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। दूसरी मेहंदी लगी, दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया।
हो गया, तीसरा घुंघरू का बजना दिल दीवाना हो गया। हो गया सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो सांवली सरकार। बोल बाके बिहारी लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया की। चलिए, बड़ा ही अच्छा भाव है। हम तो एक बात की चिंता में थे कि रास प्रसंग में गोपियों का नृत्य होना चाहिए। इससे अच्छी गोपियां कहाँ मिलेगी। और प्रसंग आने ही वाला है और सभी आदमी को नृत्य करना है। और अनिमा जी तो क्लासिकल डांस करती है, जो जैसे मेरी, और जजमानी भी कोबर छोट कहत अपराध हो। कौन छोटा कौन बड़ा कहना मुश्किल। और बिंदिता जी और ज्योति अग्रवाल जी दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी जम गई, आवाज भी मिल गई। अच्छा, वो दो तालियां बजा दी। जजमान जी के परिवार में सभी कलाकार ही हैं, लेकिन ये पुरखों की आशीष है, आशीर्वाद है। तो चलिए, बीच में भजन का भी आनंद हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कथा से हटके। अब कहाँ पहुंच जाना है, फिर कथा में पहुंच जाना है। फिर समय आएगा तो फिर भजन का आनंद लेना है। कन्हैया ने शक्तासुर का वध 7 महीना में किया। अब कुछ और समय बीता तो गर्गाचार्य जी उनके कुल पुरोहित हैं। और गर्ग संहिता भगवान नंदनंदन की लीला से ओतप्रोत है, जो गर्गाचार्य जी ने लिखा है। तो गोकुल में आए गर्गाचार्य जी, नंद बाबा ने आग्रह किया कि बाबा मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए, लेकिन नामकरण में हम कोई भोज भंडारा नहीं करेंगे। क्यों? कि कंस मेरे पुत्र के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। किसी को कानों कान हम खबर नहीं लगने देंगे कि मेरे घर में क्या चल रहा है। नामकरण संस्कार शुरू हुआ। जो बच्चों का नामकरण होता था तो माँ की गोद में बच्चे लेकर माँ बैठती है। और रोहिणी और यशोदा ने बाबा से मजाक किया। रोहिणी का पुत्र है बलराम जी और यशोदा के पुत्र हैं कन्हैया। तो रोहिणी की गोद में कन्हैया और यशोदा की गोद में बलदाऊ बैठे। गर्गाचार्य आंखें बंद करके देखे, हंसने लगे। कहते हैं, कहने लगे गर्गाचार्य की कृपया अपने अपने बच्चे अपनी गोद में आप लोग ले लीजिए। यशोदा को हंसी आई। बड़े लल्ला का नाम रखा, एक नाम रखा बलराम, जिनमें बल की कोई सीमा नहीं है। बलराम जी शेषावतार हैं और शेष भगवान सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे रखा है। उनका एक और नाम रखा संकर्षण। संकर्षण नाम इसलिए रखा, एक यही बालक है कि एक जन्म में 2 माँ की कोख में गया, 2 माँ के गर्भ में गया। प्राय एक बालक एक जन्म में एक ही माँ की कोख से जन्म लेता है। 7 महीना बलराम जी रहे देवकी के गर्भ में, कारागार में। और 7 मास के बाद योग माया भगवती ने देवकी के गर्भ से बालक का अपकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इसलिए इनका नाम है संकर्षण। छोटे लला का नाम गर्गाचार्य ने रखा है कृष्ण। कृष्ण का नाम तो हम लोग जपते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? साधारणतया लोग कृष्ण का मतलब काला समझते हैं,
कन्हैया श्यामवर्ण है, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसका तात्विक अर्थ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी व्युत्पत्ति आई है। क्री भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोर एकम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द है ना, उसमें क्री और नौ शब्द का अलग अलग अर्थ है। क्री सप्तायाम धातु है, ये पाणिनि व्याकरण का विषय है। क्री मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब आधार शक्ति। जब पूजा करते हैं तो पहले पृथ्वी की पूजा करते हैं। आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः इत्यादि। पृथ्वी मतलब आधार शक्ति, जो सबका आधार हो उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का दूसरा अर्थ होता है कि जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो। हम आसमान में कुछ फेंकते हैं वो नीचे गिर जाता है, नहीं क्यों? कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसी भी चीज को खींच लेता है। तो सबको आकर्षित करने की क्षमता जिसमें है, और जो सबका आधार है, इतना अर्थ हुआ क्री शब्द का। और नौ शब्द का अर्थ है नौ निवृत्तिवाचक। निवृत्तिवाचक मतलब जो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, जो कृष्ण को अपने जीवन का आधार बना लेता है। श्री कृष्ण उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए संसार से निवृत्त कर देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। भगवान जिसे अपना लेते हैं उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ कि जो सबका आधार है, जो सबको आकर्षित करता है और सबको संसार सागर से निवृत्त करता है, उसे ही कृष्ण कहते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा आपने मेरे लला का नामकरण किया है और आज आप मेरे घर भोजन कर लीजिए, हम बिना भोजन किए आपको नहीं जाने देंगे। वैष्णव हैं, गर्गाचार्य बड़ी संयमी हैं, वो जहां तहां भोजन नहीं करते हैं, अपने हाथ से बनाकर स्वपाकी हैं। गर्गाचार्य कहते हैं नंद रानी मैं तो अपने हाथ से बनाकर ही पाता हूं। यशोदा कहती है कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से बना लीजिए, हम इंतजाम कर देते हैं। यशोदा का प्रेम देखकर गर्गाचार्य जमुना स्नान करने गए, घड़ा में पानी लाए और खीर प्रसाद बनाया, थाली में परोसा, तुलसी दल छोड़ा, अपनी झोली से शालिग्राम निकाला, उन्हें भोग लगाया। सशंख चक्रम शिखरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुभीक्षणम। कन्हैया जो घुटने के बल पर आंगन में चल रहे थे, वो आकर थाली से खीर खाना शुरू किया। और तोतली बोली, बोलते भी हैं, बाबा बाबा अभी आंखें मत खोलना, तेरे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तेरे भगवान प्रसाद पा रहे हैं। इस मंत्र को 12 बार बोलो, 12 आवृत्ति करो। भोग लगाने के मंत्र की 12 आवृत्ति होनी चाहिए। आंखें बंद कर गर्गाचार्य तो मंत्र बोले जा रहे हैं और कन्हैया आधी थाली खीर चट कर गए। जब गर्गाचार्य ने आंखें खोली तो देखा ये बालक तो प्रसाद जूठा कर दिया। अरे नंदरानी देख, तेरा लल्ला कैसा नटखट है कि मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा कहती है बाबा बालक थोड़ा ज्यादा ही नटखट है, एक बार और प्रसाद बना लीजिए, लेकिन भूखे मत जाइए। गर्गाचार्य पुनः जमुना स्नान कर पानी लाए, फिर प्रसाद बनाए। मैया यशोदा ने कन्हैया को कस के पकड़ लिया, कहीं ये नटखट फिर न जूठा कर दे बाबा के प्रसाद को। कन्हैया सोचने लगे कि बाबा तो फिर हमें बुलाएंगे भोग लगाते समय, अब माँ ने हमें कस के पकड़ लिया है। तो योग माया का ध्यान किया, यशोदा को नींद आ गई। इधर गर्गाचार्य कहते हैं तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
गृहान समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाने का मंत्र क्या है? यदि मंत्र नहीं भी जानते हो, जब आप भोजन के लिए बैठो तो कम से कम भगवान का ध्यान तो अवश्य कर दो। हे ठाकुर, हे गोविंद, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है, पहले आप इसे ग्रहण कर लो। आप ग्रहण करोगे तो प्रसाद बन जाएगा, फिर मैं ग्रहण करूंगा। क्योंकि अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न ही ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, भोगने वाला भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पण परम ब्रह्माहुति। ये भोजन जो है हवन है, जटाग्नि से पचाती है पेट में, ये भी एक प्रकार का भूत यज्ञ कहलाता है, हवन कहलाता है। गर्गाचार्य ने फिर थाली में खीर परोसा, फिर अपने ठाकुर को भोग लगाना शुरू किया। यशोदा को नींद आ गई, और ऐसा नियम है कि बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे जजवाल जी के परिवार में हम ये परंपरा तो देख रहे हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं लोग, फिर पाते हैं। और जहां ऐसी व्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जे पचंत आत्म कारणात भुगते ते अघम पाप। जो अपने लिए रसोई बनाकर खाता है वो पाप खाता है। बिना ठाकुर को भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। जानते हैं कि धरती में कि कैसे लोगों को पाप लग रहा है। रास्ते चलते जीव जंतु मरते हैं, खेती करने में जीव जंतु मरते हैं, पता नहीं। सबका प्रायश्चित होता है भगवान को भोग लगाने से। कन्हैया फिर थाली से खीर खाना शुरू किया। गर्गाचार्य की आंखें खुली, आधी थाली खीर। भगवान ईमानदार हैं, आधे ही खाते हैं, आधे अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। यदि पूरे कहीं पार कर दे तो भक्त भोग लगाना भी छोड़ देगा, इसलिए आधे खाते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं, ए नंदरानी देख, तेरा लल्ला कैसा नटखट है, अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। यशोदा दौड़ के आई और कन्हैया का कान कस के पकड़ लिया। किसी की मजाल है, समस्त चराचर को जो कान पकड़ के उठ बैठ कराता है, आज यशोदा उसे कान पकड़ रही है। बदमाश, शैतान, तुझे घर में खाना नहीं मिलता क्या? तू बाबा को बार बार परेशान कर दिया। कन्हैया कहते, मैया अरे मेरी गलती क्या है कि मेरा कान पकड़ रही है? तूने बाबा के प्रसाद को जूठा किया है। अरे मिया, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूं, बाबा ने हमें बुलाया इसलिए तो मैंने जूठा किया है। यशोदा कहती है, बाबा आपने मेरे लल्ला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य कहते, ना रे ना, मैं क्यों तेरे लल्ला को बुलाऊं, मैं तो अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं, बाबा आंखें खोलो, देखो मैं कौन हूं, मैं तेरा ठाकुर ही हूं। यशोदा कहते, चुप बदमाश कहीं का, तू ठाकुर कैसे हो गया रे? अरे ठाकुर के 4 हाथ हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। अच्छा मैया, तू देखेगी मैं 4 हाथ वाला बनूं? यशोदा को लगा कहीं लल्ला 4 हाथ वाला बन गया तो दूसरी महिला से कहेगी भूत है कि प्रेत है, पता नहीं। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला लल्ला ही ठीक है। गर्गाचार्य की आंख पर जो अज्ञान के पर्दा लगे थे हट गया। कहने लगे, नंदरानी नंदरानी रहने दे, बच्चा को मत कुछ कहा। अरे बच्चे की झूठ कोई झूठ थोड़ी होती है। लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं पा रहे हैं, मुंह लटका के बैठ गए। कन्हैया कहते हैं, बाबा अरे प्रसाद तो पाओ, मुंह क्यों लटका लिया? तो गर्गाचार्य क्या कहते हैं कि जब तक मेरा ठाकुर मेरी गोद में आकर नहीं बैठेगा और अपने हाथ से हमें प्रसाद नहीं खिलाएगा, आज मैं भूखा चला जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कन्हैया आकर गर्गाचार्य की गोद में बैठ गए और थाली से खीर लेकर उनके मुंह में डाला। गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे और कहने लगे, नंदरानी तू बड़ी भाग्यशाली है, न जाने तुमने पूर्व जन्म में कौन सा तप किया है। कन्हैया आंखें मारकर इशारा किया, बाबा
अब भाषण ज्यादा मत करो। मैं तो मैया के सामने मनुष्य बनकर लीला करना चाहता हूं। तुम ये मत बता देना कि मैं भगवान हूं। मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए अब यहां से चले जाओ। बालकृष्ण की छवि गर्गाचार्य अपने हृदय में धारण कर आंख से आंसू उठाते हुए कीर्तन करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। क्या कभी हम लोग के मन में ऐसा भाव आता है, ये दुनिया जो दिल में बैठी है उस जगह पर कन्हैया कभी आता है क्या? गोविंद मेरो है, कभी नहीं। ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये दुनिया के महल अटारी मेरी है, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। अरे दुनिया जय प्रतिभाल तेरी जय होवे, दुनिया के सरदार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। रोज गावे नेति नेति कही सदा पुकारे, चार वेद तेरो यश गावे नेति नेति कही सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे नेति नेति कही सदा पुकारे, चार वेद तेरो यश गावे नेति नेति कही सदा पुकारे। फिर भिन्न पावे पार तेरी जय होवे, फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल
जय होवे। अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम सब पागल दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम सब पागल दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम सब पागल दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम सब पागल दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले। स्वार्थ के हैं सब मत वाले। स्वार्थ के हैं सब मत वाले। कर दे बेड़ा पार जय जय होवे। कर दे बेड़ा पार तेरी जय होवे। ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोल बांके बिहारी लाल तेरी जय। तो भगवान के स्वरूप अपने हृदय में अवश्य बसाना चाहिए। ये कूड़ा कटकर जो भरा हुआ है उसे निकाल फेंको सत्संग रूपी साबुन लगाकर और कन्हैया को वहां पधराओ। धीरे धीरे अभ्यास करो। समय बहुत नहीं है तुम्हारे पास। भगवान ने बहुत कम समय दिया है और इसी समय में जो करना है वो कर लो। कन्हैया 3 साल के हुए। अब आसपास टोले मोहल्ले में घूमने जाते हैं। एक दिन कन्हैया चौराहे पे खड़े थे, कमर पर ऐसे हाथ रखे। एक गोपी दही बेचने आई। तो ब्रजमंडल में आज भी परंपरा है, एक एक गोपियां 3-3 मटका रखती है सर, हाथ से पकड़ती भी नहीं है। कैसा अभ्यास है। खूब तेजी से चलती है। दूध बेचती है, दही बेचती है, मक्खन बेचती है। और गोपी आवाज लगा रही है, दही लोरी दही, दही लोरी दही। तब तक में अचानक उसकी नजर पड़ गई कन्हैया के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर। वो भूल गई कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं। कहने लगी, माधव लोरी माधव, कन्हैया लोरी कन्हैया। कन्हैया सामने प्रकट हो गया। अरे गोपी, तू कितनी ढीठ है। तू दही बेचने आई कि मोको बेचने आई है? मैं कोई बिकने का सामान हूं क्या? गोपी कहती है, अभी आपने भजन सुना, वो भजन हम अभी गवाते, लेकिन बहनों ने पहले गा दिया है कि सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरी सांवरी सूरत पर दिल ऐसा दीवाना हो गया है कन्हैया कि हम सुदूत सब खो बैठे हैं। जहां लोग व्यवहार खो जाए वहीं भगवान प्रकट होते हैं। गोपी कहती है, अच्छा इतना प्रेम करती हो तो थोड़ा सा दही खिला। प्रेम के जगत में झगड़ने का भी आनंद कुछ और आता है। प्रेम का झगड़ा अलग होता है, रूठना मनाना। गोपी कहती है, मैं नहीं खिलाऊंगी दही। तेरे पास पैसा है, रोकड़ा है? कन्हैया कहता है, देख रही है कि मेरे शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, वो तो दिगंबर वेश में है, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो मैं मंगनी का दही नहीं खिलाऊंगी। ए गोपी, आज जीवन में पहले बार तो मैंने तुमसे मांगा है, तूने ना कह दिया। मेरी यात्रा खराब कर रही है, दे दे दही। अरे नहीं खिलाऊंगी, मैं गरीब आदमी हूं, यही दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ, तुझे मंगनी में क्यों खिलाऊंगी? अच्छा देख ले गोपी, हमसे पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ता है, दही खिला दे चुपचाप। गोपी कहती, तू बड़ा ठीक लगता है रे, लालची कहीं का। मंगनी का दही खिलाओ, क्या तेरे बाप के राज में बसी हूं क्या? अरे खिला दे दही। नहीं खिलाऊंगी तो क्या करेगा तू? अच्छा तो तू आगे बढ़ जरा। गोपी आगे बढ़ गई, उसे क्या पता है क्या करेगा।
एक पत्थर उठा कन्हैया पीछे से दिया मटका में भ्राम। आज मटके सब भी झूल रहे हैं, अब मटका फोड़ने वाले आते हैं कि नहीं पता नहीं। चलिए ऐसे ही दर्शन अच्छा लगता है। अब गही गोपी के सर पे मटका फूट गया, गोपी दही से सराबोर हो गई। कन्हैया आकर घर में छिप गया। मैया जसोदा से कहता है, मैया ये गोपी आ रही है, उसकी नजर अच्छी नहीं है, उसे हम उसके सामने हमें मत बुलाना, उसके सामने हमें मत बुलाना। तब तक में गोपी आई, अरे नंद रानी देख, तेरा लल्ला ने मेरा क्या हाल कर दिया है। यशोदा कहते कन्हैया, अरे कनुआ, तू बोल रहा था कि वो गोपी डाइन है, उसकी नजर ठीक नहीं है, तू शरारती कही का उसके सर पे मटका फोड़ दिया। कन्हैया के कहता, भैया तू जरा उससे पूछ कि मैंने मटका क्यों फोड़ा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भजन कल सुनवाएंगे, आज नहीं। लेकिन भगवान करते हैं सब कुछ, कराते हैं दूसरों से, निमित्त मात्र। मैंने क्यों फोड़ा पूछ। यशोदा कहती है, मैं तुमसे पूछती हूं क्यों फोड़ा। अरे ये बेईमान है गोपी, ये 10 दिन का सड़ा हुआ दही बेच रही है। मोहल्ले के बच्चे गरीब हैं, दही खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब उल्टे यशोदा गोपी को डांट लगाई, देख इस मोहल्ले में सड़ा हुआ दही आज के बाद कभी मत बेचना, जा यहां से। अब बताइए, आज यदि समाज में ऐसी घटना हो, एक गरीब आदमी यदि दही का व्यापार करता है तो एक मटका दही उसकी पूंजी है, और कन्हैया ने सब बर्बाद कर दिया। जिस गार्जियन के पास शिकायत करने गई, गार्जियन भी उल्टे उसी को डांट लगाया। क्या उस आदमी को बुरा लगना चाहिए कि नहीं। यही कन्हैया की लीला की विशेषता है, वो जो करता है वही सबको अच्छा लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुर, गुंजा मधुरा, गाबा मधुरा, लीला मधुरा, जमुना मधुरा, बीची मधुरा, हस्तम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम। कन्हैया जो भी कुछ करता है वो अच्छा करता है। इन गोपी के साथ ऐसी घटना घटी। ये गोपी ने क्या किया, चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, ए भाई सुनो सुनो, राही बटोही सुनो, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछता है, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है। अरे यहाँ इस रास्ते पे एक डकैत खड़ा है, वो डाका डालता है दिन दहाड़े। लोग कहते, रे इस सवेरे सवेरे डाकू कहां से आ गया। ये संस्कृत में है कि मायात पंथा पति भीम रक्षा, दिगंबर कोपितमाल नील, विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, धूतः समाकर्षत चित्तवृत्तम। गोपी कह रही है, ये ब्रजमाधुरी एक काव्य है, उसका श्लोक है। ये पंथा मतलब बड़ा ही बटोही, इस रास्ते से मत जाओ। एक नंदन है जिसके शरीर पर अभी कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर वेश में है, दिगंबर कोपितमाल नीला, कमर पे हाथ रख के खड़ा है। और एक बार, एक तो तेरी आंख पतली, दूसरी काजल लगी, तीसरा तेरी चितवन से दिल दीवाना हो गया। वो घायल कर देता है जिसकी ओर देख लेता है। डकैत के हाथ से कोई बच जा सकता है, डकैत के वार से, गोली से, बंदूक से, चाकू से, छुरा से, लेकिन इसकी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए वो कभी बच नहीं सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाता है। बस यही भाव एक मिथिला के पद में था। जब दुल्हा सरकार को मिथिलानियों ने देखा तो एक दो सखी कहती है कि कैसा बना बरबाकार सजनी, कैसा बना बरबाका। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं कि जही चित बतते ही बस कर ले ही, कैसा छयल छवि छाकार सजनी,
कैसा बना बरबा का। हम समय के अभाव में पद प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, केवल भाव बता रहे हैं आपको। जनक लली कैसे घर जाऊं, परत गली बीचे डाकार सजनी, कैसा बना बरबा का। तो राम जी जिसको एक बार देखते हैं ऐसा डाका डालते हैं, नाकाबंदी कर रखे हैं। आज कन्हैया नाकाबंदी कर रखा है। गोपी का मटका भोरा, गोपी का दही नुकसान किया, अब गोपी लोगों से इस तरह से गुहार लगा रही है, पुकार करिए। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि गोपी ने यशोदा के पास किस तरह से शिकायत किया। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट की पलट दियो रे। बड़ा सुंदर भजन है, श्रवण कीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी कन्हैया अमर भयोरी, नंद रानी कन्हैया अमर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। जय हो। आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरे, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचो तो, मैया हल्लो मचो तो अटक गयोरी, मैया हल्लो मचो तो अटक गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयोरी। जय हो। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसके लगे प्यारी प्यारे, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। की बंसी में जियरो, की बंसी जियरो अटक गयोरी, की बंसी में जियरो अटक गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयोरी। जय हो।
हरि बोल। ओ मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारे, नहीं जोर चलियो तो दीनी में गारी, नहीं जोर चलियो तो दीनी में गारे। ओ नंदू भैया कन्हैया, ओ नंदू भैया कन्हैया अटक गयो रे, नंदू भैया कन्हैया अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो रे। ओ नंदे रानी कन्हैया अवर वयोरी, नंदी रानी कन्हैया अवर वयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, 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 मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। यही भगवान की माधुर्य लीला कहलाती है। यही हरकत कोई और करे तो लोगों को कष्ट होता है, और भगवान नहीं करते हैं तब कष्ट होता है। इन भगवान की माखन चोरी लीला पर, क्षीर हरण लीला पर आज विश्व स्तर पर शोध चल रहा है विदेश में कि कृष्णा में ऐसा कौन सा जादू था कि सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक, तत्ववेता, एक मधुसूदन सरस्वती हुए जो अद्वैत मार्ग के उपासक थे, और जब उन्होंने गोवर्धन में बालकृष्ण की छवि का दर्शन किया तो उनका अद्वैत बाद कहाँ चला गया। और कहते हैं वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से अलग भी कोई तत्व होता है ये मैं नहीं जानता हूं। एक विशुद्धानंद सरस्वती हुए हैं अद्वैतवादी। जब उन्हें बालकृष्ण की बांके बिहारी की झांकी मिली, वो लिखते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकी उपासिका, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयम हठेन गोपी कृता दास बधु पिटेन। किसी गोप, नंद का गोप ने हमें दास बना लिया। ये बांके बिहारी की लीला है। कन्हैया 4 साल के हुए, सांडिल मुनि ने एक मुहूर्त निकाला, ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ा चराना शुरू किया। एक भी ऐसी गोपी के घर श्याम सुंदर माखन चोरी करने नहीं जाते हैं जो गोपी रात रात भर जगकर गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यम गोविंद दामोदर माधव। प्रत्येक घर घर में गोपियां रात रात भर जगकर दधी विलोती है, श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन करती है और आंसू बहाकर कहती है, कन्हैया क्या मेरे घर माखन चोरी नहीं करोगे? क्या मेरे हाथ का मक्खन नहीं खाओगे? क्या मैं ऐसी अभागन हूं? तब कहीं कन्हैया गोपियों के घर माखन चोरी करने जाते हैं। ये इनकी माखन चोरी लीला की विशेषता है।
कन्हैया ने एक मंडली कायम की ग्वाल सखाओं की, तोक भद्र श्री रामा मधुमंगल आदि छोटे छोटे ग्वाल बाल सब उनके सखा थे। तो मंडली कायम की, तो मंडली का नाम रखा चोर मंडली। चोर मंडली के ग्वालवाल सब सदस्य हैं। ग्वालवाल पूछता है कि नहीं यार इस मंडली का काम क्या होगा? कहा इस मंडली का काम होगा चोरी करना। अरे चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? आज चोर पकड़ा जाता है तो चोर को दंडित भी किया जाता है। कन्हैया कहते हैं सखाओ, मैं ऐसा चोर नहीं हूं कि पकड़ा जाऊं, और नहीं पकड़ाने वाला मंत्र भी मैं जानता हूं। चोर विद्या के आविष्कार करने वाले ऋषि का नाम है कफल ऋषि। कफल ऋषि ने ही चोर विद्या का आविष्कार किया है। तो कफलम कफलम करते रहो, चोरी करते नहीं पकड़े जाओगे। ग्वालवाल कहता है कन्हैया तूने अच्छा मंत्र सिखला दिया, लेकिन समाज में चोरी करने वाले कहीं ये मंत्र सीख लिए तो क्या होगा? भाई सभी श्रद्धालु सब दुकान छोड़ के कथा में बैठे हैं। कन्हैया ऐसा गड़बड़ मत करना कि इनकी दुकान में कहीं इधर उधर हो जाए। भगवान कहते ये मंत्र केवल हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। यदि दूसरा कोई नकल किया उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। नहीं, अर्थात कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण नहीं कर सकता, वो ऐश्वर्य लीला है। राम के चरित्र का अनुकरण किया जा सकता है, कृष्ण की लीला तो श्रवण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। कृष्ण की वाणी जीवन में अनुकरणीय है। गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वही मानव जीवन के लिए पर्याप्त है। बलराम ने कन्हैया को चिढ़ाया और कन्हैया बड़ा ही तमतमाकर क्रोध में आया। मैया यशोदा से कहता मैया अब मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा। यशोदा कहती लला क्या हुआ? अरे बलराम ने हमें चिढ़ाया है और अकेले नहीं सारे ग्वाल बाल उसके साथ हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूं। भैया कहती है क्या कहता है बलराम? अरे मत पूछ क्या कहता है। भैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, महाकवि सूरदासी का पद है। मोसो कखत मोल कोलीन हो, तो ही जसोमती कब जायो। अरे मैया बलदाऊ क्या कहता है सुन, कि तू यशोदा का अपना बेटा नहीं है। मैया ने तुझे बाजार से खरीद लिया है। तू अपना बेटा होता, गोरे माँ बाप की संतान भी गोरे होती है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलबीर। मैया मोई दाऊ बहुत खिझायो। सारे ग्वाल बाल चुटकी बजा के हंसने लगते हैं। मैया मैं तो अकेला पड़ जाता हूं। मां तू बता कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कैसा रहस्य? वस्तुतः कन्हैया यशोदा का बेटा नहीं है, वो तो देवकी पुत्र है। और कन्हैया तो अंतर्जामी है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन मां को ये आभास नहीं होने देना चाहता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, क्योंकि यशोदा जैसी मां इस धरती पर कोई दोबारा फिर जन्म नहीं ले। कई बार द्वारिका में भगवान चर्चा करते हैं इस बात की कि जो प्रेम मैया यशोदा में था देवकी के अंदर वो प्रेम कभी नहीं देखा गया। यशोदा एक बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई कह दे कि कन्हैया उसका बेटा नहीं है। जब कन्हैया का सुंदर मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा
तो सुंदर बालक क्रोध करता है तो और भी सुंदर लगता है। यशोदा घूंघट नीचे करके हंसने लगी लल्ला का मुखमंडल देखकर। अरे भाई, कन्हैया के सामने कोई घूंघट क्या करेगा? और घूंघट में कोई छिपा सकता है क्या? वो बहुत तेज है, उसकी नजर बहुत तेज है। वो समझ गया कि मैं इसे शिकायत कर रहा हूं, अरे घूंघट के नीचे हंस रही है, इसका मतलब मेरी शिकायत का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। अब बच्चों में एक स्वभाव होता है, एक बच्चा दूसरे को यदि कुछ कहे तो वो माँ के पास शिकायत करता है। अब माँ उस बच्चे को एक थप्पड़ मार दे चाहे डांट दे तो उसको खुशी होती है। कन्हैया तो इसी उम्मीद से आया था शिकायत करने कि बलराऊ को डांटेगी, लेकिन देख रहा है तो डांटने की अपेक्षा हंस रही है। कन्हैया कहता है, अरे मैया बात सही है लगता है, वरना तू इस बात को बर्दाश्त कैसे करती? मैं तेरा बेटा नहीं हूं। तो यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। अब मैं तेरी गैया नहीं चलाऊंगा, ये लकुटी ले, अपनी कमली ले, मैं चला। यशोदा दौड़कर कन्हैया को पकड़ के छाती से लगा लेती है। अरे कनुआ, अरे नुनुआ, आज आने दे बलराम को। सुनहु कान बलभद्र छवाई, जन्मत ही को धूत। वो जन्म से ही धूर्त है। मैं तेरी माता हूं, तू मेरा पूत है। ऐसी सुंदर बाल लीला करके भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंद निवाही अपने नंद माता पिता नंद यशोदा को आनंद दे रहे हैं। और चार बात श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन में नहीं की। कभी पांव में जूते चप्पल नहीं पहने। नंद बाबा कहते हैं, बेटा पांव में जूते पहन लो, जंगल में कंकड़ हैं, पत्थर हैं। तो कहते हैं, बाबा अरे हम तो गाय के सेवक हैं, गौ माता जूता चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन लूं? ये कन्हैया की सोच है। कभी बाल में कंघी नहीं दिया। वो घुंघराले बाल इतने सुंदर हैं जो उन्हें कंघी देने की जरूरत नहीं है। मैया भले ही कंघी दे दे, लेकिन कन्हैया अपने हाथ से कभी कंघी नहीं लगाया। वो जैसे भी बाल रखे सबको अच्छा ही लगता है। कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना और कभी शस्त्र नहीं पकड़ा। और पूतना, बकासुर, सट्टासुर, अघासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, इन सभी राक्षसों का संहार किया। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया की, करे तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम होते बरसे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तानों से। कन्हैया की बंसी में वो जादू था। कभी कभी तो गोपियां कहती है, ओ कान्हा एहन ने आहा मुरली मधुर बजाबूयो, हमरा जुनी तरसाबूयो। कन्हैया ऐसी बंसी मत बजा, ऐसे हमें बंसी बजा के पागल मत। ये गोपियां आपस में बातें करती है इस बात से कि समाज की मर्यादा है, बड़े बुजुर्गों की मर्यादा है। जब कदम की डाली पर बैठकर कन्हैया बंसी बजाता तो मयूर, बंदर, भालू सभी ध्यान लगाकर एक तक निहारते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपस में गोपियां बातें कर रही है कि धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हिरण्यरेता, यानंद नंदनमुपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्ण सारा, पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोकन। अरे सखियां, हमारे लिए कितने कष्ट की बात है। हम श्याम सुंदर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर समाज की ऐसी मर्यादा का प्रतिबंध है कि हम श्याम सुंदर को जी भर के देख नहीं सकते, उनकी बंसी नहीं सुन सकते,
हमसे अच्छे तो ये मूढ़ मतयो पे हिरण्य देता, ये हरिण अच्छा है, ये बंदर अच्छा है, ये भालू अच्छा है, उनके ऊपर समाज का कोई प्रतिबंध नहीं है। जब श्याम सुंदर बंसी बजाता है वो ध्यान मग्न होकर श्याम सुंदर की बंसी का आनंद लेता है। ये कन्हैया की बंसी का जादू है। यशोदा के घर के पीछे में 2 जुड़वा पेड़ था यमलार्जुन का। ये दोनों देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुवर। ये दोनों अप्सराओं के साथ सरोवर में नंगा स्नान कर रहे थे। कोई बड़े बाप का बेटा है तो क्या मर्यादा तोड़ने का उसको बपूटी अधिकार है क्या? कुबेर बड़ा धनपति है, उसका बेटा मर्यादा तोड़ दे? नारद जी को देखकर भी उसे शर्म नहीं आई और नंगा स्नान कर रहा था अप्सराओं के साथ। नारद जी तो 2 तरह से ऑपरेशन करते हैं, या तो सत्संग करके ऑपरेशन करा देते हैं या उसे शाप देकर ऑपरेशन कर देते हैं। नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम इतने अहंकार में हो कि जल देवता का अपमान करते हो नंगा स्नान करके। सरोवर में नदी में कभी नंगा स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में हर चीज में देवता का वास है। तालाब जो लोग खुदवा देते तो उसमें जाट होता था, नहीं, जाट में बहुत बड़ा उत्सव होता था, यज्ञ होता था, और वरुण देवता की पूजा होती थी, तब जाट उसमें गाड़ा जाता था। नदी मैया है तो तुम तालाब में नंगा स्नान करो, जल देवता का अपमान करो, वरुण देवता का अपमान करो, ये उचित नहीं है। तुम वृक्ष हो जाओ, तुम जड़ है, वृक्ष हो जाओ। मणिग्रीव नलकुवर ने चरण पकड़ के रोने लगा, हमसे भूल हो गई नारद जी, हमें आपने ऐसा शाप दे दिया। तो नारद जी कहते हैं चलो, यदुवंश में भगवान का अवतार होगा, तेरा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने दामोदर लीला की। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया को अपने घर में चोरी करते हुए। कोई बालक पहले अपने घर से चोरी शुरू करता है, फिर पड़ोसियों के घर में चोरी करता है। मैया यशोदा घर के काम में लगी थी, उखल लाकर जिस सिक्के पे मटका रखा था वो दही खाना शुरू किया। यशोदा ने देखा, यशोदा को अंदर अंदर तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन सोच रही है कि ज्यादा कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ लेते तो बड़ा अच्छा लगता। बुढ़ापा का शरीर है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कन्हैया तो ऐसा नटखट है, ऐसा चंचल है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम दुगुण चौरम। जब तक यशोदा आई तब तक कन्हैया छलांग लगा के नदुएगा। अब मैया यशोदा पीछा कर रही है, आज तुझे पकड़ूंगी, तुझे बांध कर मारूंगी। कन्हैया कहता है तू पकड़ पाएगी तब तो बांधेगी, पकड़ तो ले पहले। आंगन में ही चक्कर लगा रहा है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। बुढ़ापे का शरीर है, थक गई, पसीना चलने लगा, हाँफने लगी, बैठ गई। कन्हैया कहता मैया तू क्रोध में आ गई ना। अरे हमें क्रोध से कोई नहीं पकड़ सकता है, प्रेम से जिसको पकड़ना हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपलब्ध। हमें प्रेम से जिसे पकड़ना हो ले पकड़ ले। यशोदा को सही में थोड़ा क्रोध आ गया, हाथ पकड़ी किसके, कहती आज बांध के पीटूंगी तुझे। कन्हैया मुस्कुरा कर कहता है मैया अभी भी कहता हूं कि क्रोध हटा ले, क्रोध बड़ा शत्रु होता है। आज तुझे बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो बांध ले जरा। अब घर की जितनी रस्सियां हैं सब समाप्त हो गई, लेकिन पतली सी कलाई कन्हैया की बंध नहीं पाई। 2 अंगुली मात्र छोटी हो जाती है। अंत में तो सारी धोती जोड़ जोड़ के बांधने लगी। ये 2 अंगुली छोटा पड़ना क्या है? जीव और ब्रह्म के बीच ये 2 अंगुली फैसला है, मैं और मोर। यही माया है, ये मेरा है, ये तेरा है।
वो हट जाए कि भगवान बीच में आ जाएंगे। भगवान के बीच में वही दो माया। अब यशोदा हाथ नहीं बांध पाई तो पेट में बांध दिया रस्सी, उखल से बांध दिया। अब तू बंधा रहे, घर का सारा काम बड़ा हुआ है। कभी कभी किसी घर में देखा है, गांव घर में यदि महिला अकेली है और बच्चा छोटा है, घर में कोई सास ननद काम करने वाली नहीं है, घर का काम भी करना है, बच्चे को भी संभालना है, तो कई महिला को देखा है कि बच्चे की टांग में रस्सी बांधकर चौकी और पलंग की पौवा से उसे बांध देती है। ये बच्चा बंद कर रहने वाला है क्या? यशोदा ने उखल से बांध तो दिया, यशोदा गई घर का काम करने, तब तक उखल खींच के चले गए घर के पीछे में। इनको तो लीला करनी है। यमलार्जुन के दोनों पैर के बीच में, जो बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी, कन्हैया तो निकल गया लेकिन उखल फंस गई। एक बार झटका दिया, दोनों पैर धराशायी हुआ, बड़ी आवाज हुई, सभी लोग दौड़े, देखते हैं न कोई भूचाल आया न कोई आंधी आई है, दोनों पैर कैसे गिरा। बच्चों ने देखा था, बच्चे कहते हैं अरे कन्हैया ने दोनों पैर को गिरा दिया। ये छोटा सा बच्चा अभी 4 साल का, 4.5 साल का है, दोनों पैर को कैसे गिरा दिया। लेकिन इधर से भी ध्यान हटके सबका ध्यान लगा कि दोनों पैर की जड़ से सुंदर 2 दिव्य पुरुष वस्त्राभूषण धारण किए। वो कुबेर के दोनों पुत्र हैं, मणिग्रीव नलकुबर, और हाथ जोड़कर कन्हैया के सामने स्तुति कर रहे हैं कि विमोहितोऽयं जनईशमाव्यया त्वदीयया त्वां न भजन्तनर्थदिक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषितपुरुषस्य वञ्चितः। दोनों प्रस्तुति करते हुए क्या करें? प्रभु आपकी माया ऐसी त्रिभुवन मोहिनी है, मनुष्य अपने जीवन में जितना सुख जुटाने में लगा है, उसके जीवन में उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। इस तरह से भगवान दामोदर लीला किए। एक नाम भगवान का दामोदर है और यमलार्जुन का उद्धार किया। ग्वाल बाल ने शिकायत की, मैया अरे तेरे घर में लाख की लाख गाय है, दूध दही की कमी नहीं है, तू अपने लल्ला को खाने नहीं देती क्या? वो इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला खाता है। ये भगवान की मृद भक्षण लीला है। संस्कृत में मिट्टी को मृद बोलते। आज कन्हैया ने मिट्टी का ढेला खाया। ग्वाल बालों ने शिकायत की। आज यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कहती है, कन्वा तेने मिट्टी खाई क्या? तो कन्हैया कहता है, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा कहती ये सभी बोल रहे हैं, अरे सर्वे मिथ्याभिवादिनः, ये सब झूठ बोले हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि तुझे विश्वास नहीं होता है, तुम इनकी बात ही सत्य मानती हो, तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह सामने है ना, देख ले कि मैंने मिट्टी खाई क्या। यशोदा कहती है मुंह खोल, आज तेरा बहानाबाजी नहीं चलेगा। कन्हैया कहते भैया हमसे मुंह मत खुलवा। एक मुहावरा है ना, मुंह मत खुलवा। मुंह खुलवाने का मतलब है कि तेरा पोल खोल दूंगा, नहीं? कन्हैया भी यही कह रहे हैं, यदि मुंह खुलवा लिया तो तू पड़ जाएगी चक्कर में, क्योंकि भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड है और दर्शन पाएगी। जिसको तुम अपना बेटा मान रही है उसे तुम परमात्मा समझ लेगी, तू चक्कर में पड़ जाएगी, इसलिए मुंह मत खुलवा। यशोदा आवेश में आ गई। यहां संत जन एक रहस्य निकालते हैं कि भगवान की वृंदावन की सारी लीला माधुर्य लीला है, तो भगवान में ऐश्वर्य भी तो है। तो ऐश्वर्य रो रहा था कि आपने सारा ऐश्वर्य को किनारे दर किनारे कर दिया, माधुर्य लीला कर रहे हैं, अरे हमें थोड़ा सा भी मौका दीजिए। इस मृद भक्षण लीला में भगवान ने ऐश्वर्य को थोड़ा सा अवसर दिया। जैसे ही मुंह खोलेंगे भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देगा, सारा ब्रह्मांड
पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप बिगड़। तो चलिए भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। ग्वाल वालों की शिकायत कि तेरी लाला ने माटी खाई। आप लोगों के पास भजन है ना? तो चलिए राहुल जी प्रस्तुत कीजिए कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। बोले माखन चौर कन्हैया की जय। तेरे लाला ने, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 सुन माई जरा सुन माई, सुन माई जरा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय हो। अद्भुत खेल सखन संग खेलियो, अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरत श्याम ने मुख में मिलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो। होया में गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनवाई। होया में गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनवाई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। जय हो। हरि बोल। ताली बजाते हुए दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटे। क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाए माटे। यशोदा समझावे ले साटी, यशोदा समझावे ले साटी। होया में नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। होया में नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय हो।
हरि बोल। मोहन को मुखिरो फरमायो, मोहन को मुखिरो फरमायो, तीन लोकियों में दर्शन पायो, तीन लोकियों में दर्शन पायो, तब विश्वास यशोद ही आयो, तब विश्वास यशोद ही आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई 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 यशोदा सुन माई। श्री राधे। मोहन को मुखरो फरमायो, तीन लोक या में दर्शन पायो, तब विश्वास यशोद ही आयो। या तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। यशोदा ने जबरदस्ती मुंह खुलवाया और कन्हैया के मुंह में झांका तो तीनों लोग उसमें दिखाई दिया। इसीलिए परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ने झूठ बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान तो मिट्टी खाए थे। आप लोग बताइए, मिट्टी का ढेला खाए हैं और माँ से कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। दोनों में कौन बात सही है? मिट्टी भगवान से बाहर है ही नहीं, सारा ब्रह्मांड तो उनके पेट में है, तो खाएंगे कहां से? ये भाव है। दूसरा भाव है कि ब्रजरज का बड़ा ही महत्व है। तो संतों का कहना है कि जो रस है ब्रज के कन कन में, नहीं मेवा मिश्री चाखन में, या तो मुक्ति की मुक्ति दिलाई। ये ब्रजरज तो मुक्ति की मुक्ति भी देने वाली है। इस तरह से भगवान की मृतभक्षण लीला हुई। खेल खेल में बकासुर नाम के राक्षस का वध किया, जो बगुला का वेश बनकर सबको निकल गया था। चोंच पकड़कर उसका पेट फाड़ा, अघासुर अजगर बन के सबको निकल गया था, उसका उद्धार किया। आज ग्वाल बालों के साथ कन्हैया पिकनिक मना रहे हैं, वनभोज मना रहे हैं। हमारे देश में 1 जनवरी के रोज लोग पिकनिक मनाते हैं, जबकि एक कविता मोबाइल में कोई आदमी लिखा था कि ये तो हमारे देश की परंपरा नहीं है 1 जनवरी मनाना। और 1 जनवरी के दिन दारू की दुकान में दारू नहीं मिलती, अब मुर्गा की दुकान में मुर्गा नहीं मिलता है। कन्हैया ऐसा पिकनिक नहीं मनाते हैं। सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से जो कुछ लाए थे, आज कन्हैया ने कहा कि तुम लोग बैठो भोजन करो, मैं परोसने का काम करता हूं। उन ग्वाल मंडली में एक ही ब्राह्मण का बालक है, शांडिल्य मुनि का पुत्र मधुमंगल महाराज। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने ब्रजमंडल में, तो ब्रह्मा जी कहीं पीछे से छिप के देख रहे थे। ग्वाल वालों को परोस रहे हैं, गायें चढ़ रही है। मधुमंगल से पूछा कन्हैया ने कि सखा मधुमंगल, तू अपने घर से आज क्या लाए हो? मधुमंगल अपने घर से छाछ लाया था। सभी ग्वालवाल सुंदर व्यंजन पकवान लाए हैं। मधुमंगल संकोच के कारण छाछ छिपा के रख दिया। कहने लगा मैं कुछ नहीं लाया हूं। कन्हैया अंतर्जामी है,
माता पूर्णमासी, मधुमंगल की माँ का नाम है पूर्णमासी देवी। रात भर जगकर प्रेम से कन्हैया के लिए छाछ बनाई है। कोई भक्त प्रेम से भगवान को सौंपना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप से उसे प्राप्त कर लेते हैं। कन्हैया सुदामा के चावल का भूजा नहीं देखता है, राम जी सबरी का जूठा बेर नहीं देखते हैं, विदुर जी की साग नहीं देखते हैं, वो तो प्रेम देखते हैं। कहते हैं सखा मधुमंगल तो हमसे झूठ मत बोल, माता पूर्णमासी ने छाछ भेजा है, हमें मालूम है। मधुमंगल ने देखा कि तो बड़ा धूर्त है, कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, कि तब तक दौड़ के गया, सारी छाछ खुद पी लिया मधुमंगल। कन्हैया दौड़ के आया, मधुमंगल को पकड़ के उसके मुंह में जो छाछ का फेन लगा था फेन चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ये कैसा भगवान है, ये ग्वाल बाल का जूठा खाता है, जूठा खिलाता है, मुंह चाटता है, ये भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए पहले दिन की कथा में श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं सभी जगह कि कथा में आइए तो बुद्धि अपने घर रख के आइए, हृदय लेकर आइए। कथा हृदय की वस्तु है, बुद्धि की वस्तु नहीं है। बुद्धि तर्क करती है। परमात्मा तो है जो बुद्धि प्रतस्तु से, जो बुद्धि से परे हैं वो परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई, ये जूठा कैसे खाता है? अरे भगवान प्रेम के वश में कुछ भी करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि शास्त्र तो कहता है कि अवतार लिया है ब्रजमंडल में, तो क्यों नहीं परीक्षा लेकर देख लें, आजमाइश कर ले। तो सारी गाय बछड़ी ग्वाल बाल सबको छिपा दिया, लापता कर दिया। कन्हैया ने आंखें मुंह खोल कर देखा, एक भी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। समझ गए कि बुढ़े की बुद्धि सठिया गई है लगता है। तो उन्होंने संकल्प कर लिया। दूसरी लीला है कि गोलोक से सभी लोग वरदान लेके आए थे कि कन्हैया मेरा बेटा बन जाए, कन्हैया मेरा बछड़ा बन जाए। तो जो गोलोक से आई, गाय बन के कोई आए हैं, कोई स्त्री बन के आए हैं। ब्रह्मा जी ने इस लीला की तो भगवान ने संकल्प किया, उतनी ग्वाल बाल, उतनी गाय, उतने बछड़े प्रकट कर दिए और वैसी लीला शुरू हो गई। 6 महीना तक की लीला हुई। ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी का होश ठिकाने लगा। उन्होंने ग्वाल बाल गाय बछड़े को तो प्रकट किया और भगवान के सामने स्तुति करने लगे, क्षमा मांगने लगे कि प्रभु कि नौमीढ्यते भ्रवपुषे तजिदं बराय गुंजावतंस परिपिक्षिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्र विषान भेनु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु तीनों लोक में नमस्कार के योग्य तो एकमात्र आप हैं। आपकी माया ऐसी त्रिभुवन मोहिनी है जिसे समझना किसी अन्य के बस की बात नहीं है। माम एवजे प्रवर्तन्ते मायाम एताम तरन्ते। भगवान की माया का पार कोई नहीं पाया आज तक, और वही माया को समझ पाया जिन पर उनकी कृपा हो जाती है। भागवत में केवल स्तुति का प्रसंग सबसे ज्यादा है। उनमें सबसे लंबी स्तुति ब्रह्मा जी की है। लेकिन एक बार भी कन्हैया ने पलट के ब्रह्मा जी की ओर देखा नहीं। ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए सिंहासन पर और असली ब्रह्मा को नकली साबित कर दिया। कर्तुम अकर्तुम मन था कर्तुम समर्था। जो दिन को रात बनाए, रात को दिन बनाए, राई को पर्वत, पर्वत को राई, वही तो परमात्मा कहलाता है। ब्रह्मा जी को अपमानित किया, कहने लगे कि तुम मेरी परीक्षा लेने का साहस कैसे किया?
अरे तुम्हें ब्रह्मा तो मैंने बनाया है, हम तुम्हें मच्छर भी बना सकते हैं, हम तो जिसको जो चाहे बना सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अब बात समझ में आई कि श्रेयः स्वतिम भक्त मुदस्यते विभो क्लिशंति ये केवल बोध लब्धे। जो जीवन में केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र अध्ययन करता है, भक्ति से हटकर, उनका शास्त्र पढ़ना ठीक उसी तरह से है इस तरह चावल पाने के लिए कोई भूसा कूटता हो। भूसा कूटने वाले को नहीं मिलता, धान कूटने वाले को चावल मिलता है। अहो भाग्यम नंद गो प्रजोकशाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण सनातन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमसे अच्छा तो ये ग्वाल बाल है, ये अनपढ़ गवार गोपियां है, जो अंगूठा छाप है, गाय चराती है, भेड़ चराती है, गोबर बिनती है। लेकिन जिन्होंने ब्रह्म को अपना मित्र बना लिया, कन्हैया साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक है। वो भक्तों के वशीभूत होकर ये निराकार से साकार बनकर अद्भुत लीला कर रहा है। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। मथुरा में बड़े कर्मकांडी क्षत्रिय ब्राह्मण थे। एक बार कन्हैया ने लीला की और उन ब्राह्मणों का मोह भंग किया है। कर्मकांड करना अच्छी बात है, वेद पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वेद का वेद्य क्या है, वेद का प्रतिपाद्य क्या है? 15वें अध्याय गीता में भगवान कहते हैं कि वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्यम, समस्त वेद का प्रतिपाद्य तो मैं हूं। अरे शास्त्र पढ़ते हो तो परमात्मा को नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ना बेकार है। और यज्ञ करते हो, स्वाहा स्वाहा करते हो, अरे अग्नि में आहुति डालते हो, अग्नि कौन है? भगवान के मुंह से अग्नि प्रकट हुई है। वो अग्निदेव भगवान को पहुंचाते हैं हवन का काम, हवन की सामग्री। तो यज्ञ का भगवान कोई अलग है क्या? तो ब्राह्मणों ने नंद नंदन श्याम सुंदर को ग्वाला समझ के अपमान किया और ब्राह्मणियों ने भगवान का सत्कार किया। इन्होंने कन्हैया को अपने हाथ से भोग लगाया। जानते हैं कि जब ये ब्राह्मणी कन्हैया का दर्शन करने आने लगी तो सभी ब्राह्मण देवता सावधान कर दिया, खबरदार यदि उस ग्वाला के पास गई तो और जा रही हो तो लौट के मत आना। इन ब्राह्मणियों ने संकल्प कर लिया, तुम हमें तलाक दे दो मंजूर है, घर में आने दो मंजूर है, लेकिन आज तो हम श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे ही। भगवान का दर्शन किया, भगवान को भोग लगाया। अब शाम हो गई तो भगवान कहते हैं माताओं अब अपने अपने घर जाइए, हम भी वृंदावन चलेंगे। ये ब्राह्मणी माताएं कहती है श्याम सुंदर हम कहाँ जाएंगे बोलिए? मयिबम विभोर हत भगवान गत तुम नृसिंह, ऐसा मत बोलिए, हमने तो संसार त्याग कर आपके पास आया। हमारे पति तो डंडा लेकर बैठे हैं हमारे स्वागत के लिए, हम आपकी शरण छोड़कर कहाँ जाएं प्रभु? मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं माताओं तावत भयम द्रविण गेह स्वहन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलाश्चलो। मानव को जीवन में तब तक भयभीत होना है, कब तक? जब तक परमात्मा की शरणागति नहीं होगी। और यदि परमात्मा की शरणागति हो गई तो किसकी मजाल दुनिया में ये कोई आपका बाल बाका कर दे। प्रहलाद की कथा सुन चुके हैं ना, कितना बड़ा बलवान था दैत्यराज हिरण्यकश्यप, पहाड़ की चोटी से फेंका, आगों के बीच जलाया। क्या प्रहलाद का बाल बाका किया? भगवान कहते हैं माताओं अब आपके पति डंडा लेकर नहीं खड़े हैं, हाथ में माला लेकर खड़े हैं आपके स्वागत के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि ठीक हो गई। जब इन माताओं पर कन्हैया ने कृपा की
तो स्वाहा स्वाहा करने वाले इन ब्राह्मण देवताओं की बुद्धि सुधर गई और सब कहने लगे धृगन्द्र जन्म त्रिविद विद्याम धिग्व्रत। इस समय में रोज करता है। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव बाहर गया ना
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम जय जय श्री राधे। इतना विलंब क्यों कर दिया जनरेटर चालू करने में? हाँ? भाग गया। चलिए, भगवान ने इन कर्मकांडी ब्राह्मणों की बुद्धि ठीक की कृपा करके, और इन्हें लगा कि धृग नृजन्म त्रिविद्याम धृगव्रतम धृग बहुज्ञताम। उन विद्वानों ने ऐसा माना भगवान की कृपा के पश्चात कि मेरी विद्या को धिक्कार है, मेरी कुशलता को धिक्कार है, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया इसको धिक्कार है, क्योंकि विमुखा युक्त अधोक्षजी। जब भगवान से विमुख हो गया तो सब कुछ बेकार है। अर्थात आपके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में जब तक परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, आप परमात्मा से दूर हो रहे हो। परमात्मा से दूर ज्ञान के आधार पर, जाति के आधार पर, औकात के आधार पर नहीं हुआ जा सकता है। आज जमुना किनारे कन्हैया गाय चराने आए। जमुना में एक काली दह है जहाँ कालिया नाग निवास करता है, और उनकी ग्वाल मंडली में एक मनसुखा है। जमुना से दूर गाय चला रहे हैं, जमुना तट से हटकर। एक कालिया नाग को 100 फन है। सैकड़ों वर्ष से कालिया नाग इस काली दह में निवास कर रहा है, और 4 कोस तक कालिया नाग के विष के प्रभाव से जमुना का जल विषैला बना हुआ है।
वहां एक पेड़ पौधे भी हरा भरा नहीं है। विलोक्य दुसताम दुस्ताम कृष्णाम कृष्णाहीनाम विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण तम सर्पम उद्भाषयन्। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, श्याम सुंदर ने जमुना के विषाक्त जलों को देखा। ब्रजमंडल में लीला करने आए हैं, अपनों भक्तों का कष्ट भी दूर कर रहे हैं, लीला के माध्यम से भक्तों को आनंद भी दे रहे हैं। कालिया नाग बड़ा अहंकारी है, सैकड़ों लोगों का प्राण ले चुका है। भगवान ने सोचा कि इस कालिया नाग को यहाँ से भगाकर जमुना के जल को विशुद्ध करना है। तत्सा विशुद्ध मन वीक्षण। जानबूझकर गेंद फेंका उस काली दह में। जिसकी गेंद थी उस ग्वाला ने कहा, कन्हैया मेरी गेंद ला के दे दो। कन्हैया कहते हैं, सखा अरे काली दह में गेंद चली गई है। कालिया नाग बड़ा बलवान है, जो वहां जाएगा वो जिंदा नहीं आएगा। घर चलो दूसरी गेंद दे देंगे, एक के बदले दो दे देंगे। वो ग्वाला कहता है, नहीं नहीं, हमें वही गेंद चाहिए जो तुमने काली दह में फेंका है। जिद कर दिया तो तम विश्व वृक्ष मवक्षतेन तस्या विशुद्ध मन वीक्षण कृष्ण कदम अतरोही अतोति तुंगम आस्फोट रसनो निपतत बिशोर। श्याम सुंदर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ग्वाल वाल को लगा कि मजाक कर रहा है। अब उसमें छलांग लगाना चाहते सभी ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया नीचे आजा, नीचे आजा, नहीं चाहिए हमें गेंद, हमें तो कन्हैया चाहिए। कन्हैया ने छलांग लगा दिया। जैसे कोई हाथी पानी को मथता हो, काली दह में जाकर श्याम सुंदर पानी को मथना शुरू किया। कालिया नाग की अनेक पत्नियां हैं इच्छाधारी नागिन से, जो मनुष्य रूप में है। कहती है, अच्छा अरे बालक, तुम्हें मालूम है कि हमारे पति कितने बलवान हैं? तुम मौत के मुंह में कैसे आ गए? चले जा, यहां से भग जा। अभी मेरे पति सो रहे हैं, वो जगेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं, मैं तेरे पति को जगाने ही तो आया हूं, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि तेरे पति कितना बलवान है। कालिया नाग की नींद खुली। उसने देखा इस बालक की ये मजाल, मेरे कुंड में आकर ये पानी को मथ रहा है। एक बार लंबी सांस लिया और अपनी पूंछ में कालिया नाग ने कन्हैया को लपेट लिया। श्याम सुंदर ने अपने शरीर को ढीला किया और एक बार शरीर को बड़ा करना शुरू किया। कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ गई। 100 फन हैं कालिया नाग के। अब वो फन से प्रहार करना शुरू किया। श्याम सुंदर छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पर चले गए और ऐसा अद्भुत नृत्य शुरू किया। विषैले सांप के मस्तक पर नाचने का काम तो अपना कन्हैया ही कर सकता है, और किसी में हिम्मत नहीं है। अब जो फन कालिया नाग उठाकर उन्हें डंक मारना चाहता है, अपने चरण के चाप से उसके मस्तक को कुचलने लगे भगवान, और अद्भुत नृत्य करने लगे। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजोड़े मन गोविंदा। 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 तुही हो नटवर
तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तो ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू तो ही हो नटवर, तो ही हो नागर, ही हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तो ही हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर जय हो। नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं। चौथारा बिच चंदा भजो रे जय हो। गोविंदा, तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे। फन फन नृत्य करंता भजो रे मन जय हो। गोविंदा, फन फन नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर करैया की जय। यहाँ कहीं से भी हवा नहीं आती, बहुत गर्म लगता है, जैसे लगता है पीटा जाए। वो हवा आती है नहीं हवा। कोई स्टैंड फैन नहीं है क्या? एक समस्तक कालिया नाग के थे, श्याम सुंदर ने अपने चरण के चाव से उसे कुचल दिया। उसके आंख से रक्त निकलने लगे, मुंह से गांजे निकलने लगे। कालिया नाग का प्राण संकट में पड़ गया। अब सभी इच्छाधारी नागेश्वर भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। सब भगवान से स्तुति करने लगे कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपुसुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिः धत्से समं फलमेवानुशंसन। सभी नागिन कहती है प्रभु
आप तो समदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। मेरे पति के अंदर जो अहंकार था आपने इस लीला के माध्यम से उसे दूर कर दिया। हे भक्तवत्सल, हे करुणा वरुणालय, अब मेरे पति को क्षमा कर दिए, उनके प्राण संकट में हैं। भगवान ने कहा 2 शर्तों के आधार पर हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुम लोगों ने ब्रजवासियों को सताया है, अतः ब्रजवासियों से तुम्हें क्षमा मांगनी होगी और तुम्हें यमुना खाली करना होगा। कालियानाग कहता है, प्रभु ब्रजवासियों से क्षमा तो हम मांग लेंगे, लेकिन यमुना खाली करने में हमारे साथ समस्या है। मैं गरुड़ जी के भय से यहाँ छिपा हूं और मैं जैसे इस कुंड से बाहर निकलूंगा गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। ये सौमरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आ पाते हैं। तो भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह है और जिनके मस्तक पर भगवान का वरदहस्त पड़ जाए उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इधर यमुना के तट पर सारे ब्रजवासी कन्हैया के वियोग में मूर्छित हो गए, घायल हो गए, बेहोश पड़े हुए हैं। गायें बेहोश है, बछड़ाएं बेहोश हैं, क्योंकि कन्हैया तो सबके प्राण का प्यारा है। जैसे कुंड से बाहर निकला कन्हैया, एक बार बंसी की तान आलापी और कन्हैया की बंसी की तान में वो जान थी, सबके अंदर प्राण फूका, सभी होश में आए, सभी कन्हैया को गले से लगाया और सब परिवार कालियानाग इन ब्रजवासियों से क्षमा मांगा और नागलोक चला गया, रमणक द्वीप चला गया। इस तरह से श्याम सुंदर कालियानाग का मान मर्दन किया है। भगवान लीला करते हुए बहुत सारी बातें, बहुत से सिद्धांत की भी स्थापना करते हैं। ब्रजवासी परंपरा के अनुसार इंद्र यज्ञ करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हुई, पूरे ब्रजमंडल में हलचल मच गई। जैसे छठी महापर्व आता है तो पूरे बिहार में, अब तो पूरे भारतवर्ष में छठी त्योहार मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण पूछते हैं नंद बाबा से कि कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमम समुपागतः किम फलम कस्य चोदेशः केनाराधिते मखम। बाबा, ये ब्रजमंडल में हलचल किस बात की है? इंद्र कौन है? इंद्र की आराधना करने से क्या होता है? किसने इंद्र की आराधना की? जानकर भगवान अनजान बन के प्रश्न कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, बेटा तू नहीं जानता है, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्ममृत्यः अभी वर्षन्ति जीवानाम। बेटा, इंद्र बादलों का राजा है, वही वर्षा करता है तो धरती के प्राणी जीवित हैं। तो कन्हैया तर्क देते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र की कृपा से हम लोग जिंदा हैं। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा गलत बात है, प्रत्येक इंसान अपने कर्म के बल पर जिंदा है। कर्म सिद्धांत की स्थापना करना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं, लल्ला तुमसे तर्क में हम सकने वाले नहीं हैं, तू क्या कहना चाहता है? कन्हैया कहते हैं, बाबा इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा प्रारंभ कीजिए,
ये कितनी बड़ी बात कर रहा है। कोई बच्चा कहे कि छठी पूजा बंद करो, कोई मानेगा? लेकिन कन्हैया तो कोई साधारण बालक है नहीं। कन्हैया तो गोकुल का राजा है। आज तक जो वृंदावन में संकट आया, अग्नि लगी, अग्निपान किया, बकासुर को मारा, सक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, सक्टासुर को मारा, पोतना को मारा, तनाव्रत को मारा, तो कन्हैया की बात कोई नहीं मानेंगे? ये चलने वाला है क्या? नंद बाबा कहते हैं बेटा, इंद्र की पूजा बंद करें और गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन कौन है? कहते हैं बाबा नहीं मालूम है, ये गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं। गोवर्धन की कहानी मालूम है आप लोगों को? आज गोवर्धन देव के लिए 56 भोग प्रसाद के रूप में यहाँ रखे हुए हैं। जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे तो दक्षिण भारत के सारे पर्वत पुल निर्माण में समाप्त हो गया। तो हनुमान जी उत्तर भारत आए, गोवर्धन उठा के जा रहे थे। जब सेतु बांध का काम संपन्न हुआ तो वहीं से आवाज लगाई गई, जो बंदर जहां पर्वत उठाए हैं वहीं रख दे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। गोवर्धन रोने लगे, क्योंकि ये गोवर्धन गोलोक से आए हैं। हनुमान जी से कहा कि जाके राम जी से कहिएगा हमें सेवा में क्यों नहीं लगाया, मेरा जीवन बेकार चला गया। हनुमान जी ने सिफारिश की। राम जी कहते हैं बोल दो उसे, अगला अवतार में मैं उसे हाथ पर उठाऊंगा 7 दिन तक। इसलिए भगवान गोवर्धन देव की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। इनकी बात मानकर ब्रजवासी इंद्र पूजा की तैयारी बंद कर गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हमारे पूरे देश में अन्नकूट के रूप में गोवर्धन त्योहार मनाया जाता है। पशुओं की पूजा होती है। भारतवर्ष तो एक विचित्र देश है। ये किसानों का देश है, ये गांवों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। हम लोग कितने अनुराग से राष्ट्रगीत गाते थे पहले कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हेलो। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्कुराते हैं। इस देश में गोवर्धन के दिन बैलों की पूजा होती है, भैंस की भी पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। कन्हैया ने परंपरा चलाई। सभी सज धज कर सुंदर व्यंजन पकवान नए नए वस्त्र धारण कर बाजे गाजे के साथ 84 कोष का ब्रजमंडल है और सभी ब्रजवासी जा रहे हैं गोवर्धन पूजा। एक नया देवता है और नया देवता की पूजा में नया उत्साह है। बड़े जोश खरोश के साथ सब जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की तैयारी, गोवर्धन पूजा के लिए गिरिराज के पास। और सबके मन में बड़ा सुंदर भाव है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन माओ। मन में भाव बनाइए। भागवत कथा के माध्यम से हम गिरिराज का दर्शन करेंगे। हम लोग गोवर्धन जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन माओ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन माओ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन माओ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन माओ। न माने मेरे मन माओ, अरे रे न माने मेरो मन माओ। न माने मेरो मन माओ, अरे रे न माने मेरो मन माओ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे
गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मन मैं। के लिए आया कि नहीं आया वो स्टाफ करवाते हैं एरा एक गजरा करवा लो एक गजरा करवा लो एक गजरा कर यार कर लो बस एक गजरा बस हाँ बैठाए बैठाए ना बैठाए हेलो गिरी गोवर्धन देव हमारे धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे सब देवों में है अति प्यारे गिरी गोवर्धन देव हमारे गिरी गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे सब देवों में है अति प्यारे मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर न माने मेरो मन मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर न माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मन। जय हो ताली बजाते हुए झूमते हुए हरि बोल। हलवा पूरी भोग लगाओ हलवा पूरी भोग लगाओ छप्पन व्यंजन आज बनाओ छप्पन व्यंजन आज बनाओ हलवा पूरी भोग लगाओ हलवा पूरी भोग लगाओ। मैं तो सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर माने मेरे मन मैं तो सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर न माने मेरे मरवा। मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। सात कोश की करी प्रकरमा सात कोश की हरि प्रकरमा सात शेर की करी अढ़ैया सात शेर की हरि अरैया सात कोश की करी प्रकरमा सात कोश की हरि प्रकरमा सात शेर की करी अढ़ैया सात शेर की हरि अरैया। तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर न माने मेरो मन
मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन जय हो। बोझाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा। न माने मेरो मनवा अरे रे रे न माने मेरो मनवा। न माने मेरा मनवा अरे रे रे न माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन बोझाओ मेरे हरि वीर बोल। न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन बोझाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। और गिरिराज महाराज की जय। थोड़ा बक्सा के सामने से आगे पीछे हो जाइए ना, साउंड में डिस्टर्ब हो जाता है। सभी लोग गोवर्धन के पास आए, जमुना जल लेकर गोवर्धन का अभिषेक करना शुरू किया। पानी लाते लाते ग्वाल वाल थक गए, कहने लगे कन्हैया तेरा देवता इतना बड़ा है, इसका अभिषेक करना भी मुश्किल है, इसे भोग लगाना भी मुश्किल है। इसलिए हमारे बाप दादे भगवान की छोटी सी मूर्ति रखते थे मंदिर में, कि छोटा, कम कपड़ा लगे, कम पानी लगे, कम भोग लगाना पड़े। कन्हैया कहते हैं अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, गिरिराज बड़े ही दयालु हैं और उन्होंने भगवान एक रूप से गिरिराज की पूजा की, दूसरे रूप से गिरिराज में प्रवेश किया। कन्हैया कहते हैं जय हो गिरिराज महाराज, मेरे ग्वाल बाल थक गए, कोई चमत्कार तो करो। जैसे भगवान के चरण से गंगा प्रकट हुई, वैसे गिरिराज के बीच से मानसी गंगा प्रकट हुई। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। सभी ग्वाल बाल उछलने लगे, सबने गंगा स्नान किया, गंगा जल लेकर गिरिराज का अभिषेक किया और अपने अपने घर से जो सुंदर व्यंजन पकवान लाए हुए हैं गिरिराज का भोग लगने लगा। पूजन के बाद आज थाल के थाल व्यंजन पकवान गिरिराज दिए जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अरे तेरा देवता कितना पेटू है, ये सब खा जाएगा, हम लोग जो सवेर से भूखे हैं। तो गिरिराज के अंदर से आवाज आती है ब्रजवासियों मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, मेरा पेट भर चुका है, अब अपने लिए प्रसाद बचा कर रखो। सभी ब्रजवासी मस्ती में आनंद में हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नारद जी पहुंच गए इंद्रदेव के पास। नारायण नारायण। इंद्रदेव तुम्हें कुछ मालूम है कि धरती पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चल के आसमान से देख लो अपनी आंखों से। तेरी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवा दिया। कौन किया? अरे नंद का बेटा। इंद्र कितना अभिमानी है। इंद्र नंद नंदन को ग्वाला समझ रहे। और इंद्र की भाषा देखिए कि बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञ पंडित मार। ये ग्वाला इतने बाचाल हैं, ये अपने को पंडित समझते हैं। अभी अभी हम मजा चखाते हैं। 4 प्रकार के बादल होते हैं जिसमें प्रलयकालीन बादल का नाम है शामवर्तक बादल। आदेश दिया प्रलयकालीन बादल को और पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा छाई, भयंकर तूफान आया जो देखकर सारे ब्रजवासी घबरा गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वं नाथ गोकुल प्रभो त्रातुमर्हति देवानः कुपिताद भक्तवत्सलः।
हे महाबाहो कृष्ण, तुम तो गोकुल के राजा हो। इंद्रदेव नाराज हो गए, तेरी बात मानकर हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा की है। अब इस संकट से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजऊ के श्याम, अरे मत डरो, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहाड़ को उठा लेते, पहाड़ के नीचे आश्रय ले लेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि इंद्रदेव क्या कर सकता है। कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया, सबने जोर लगाया, बोल गिरिराज धरण की। कन्हैया कहने लगे, सभी पहाड़ के नीचे आ जाओ और डरना मत कि मेरे हाथ से पहाड़ गिर जाएगा। हमें तो ये छत्ता के समान लगता है। जैसे कोई बालक छत्र कब इव बालुका है, वर्षा के समय छत्ता लगा लेता है, उसी तरह पहाड़ में उठा रखा हो। सारे ब्रजवासी पहाड़ के नीचे आ गए। इंद्रदेव मूसलाधार बारिश शुरू किया। सुदर्शन महाराज को आदेश दिया पानी जलाने का। शेषनाग को आदेश दिया गिरिराज की चारों तरफ बाउंड्री वाल करने का। अब अद्भुत लीला भगवान की है। 7 साल की उम्र है कन्हैया की। 6 साल में कालिया नाग कोना था, 7वें साल में गोवर्धन उठाया। 7 कोस का पहाड़ है। 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव ने वर्षा की। और 7 दिन 7 रात ये सारे ब्रजवासी न सोया, न बैठा, न भोजन करने का कोई साधन था। बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं और चारों तरफ चकोर की तरह ये ब्रजवासी कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे आपातकाल में, ऐसी विपदा के समय इन ब्रजवासियों के जीवन में जो आनंद आया, उनके जीवन में कभी आनंद नहीं आया। संपदो नैव संपदः, विपदो नैव विपदः, विपद विस्मरणम विस्मरो, संपन्न नारायण स्मृति। मानव के जीवन में जब तक परमात्मा का स्मरण है, तब तक उनके जीवन में विपत्ति नहीं आती। और परमात्मा का विस्मरण हो तो जीवन में कभी संपत्ति नहीं आती। मैया यशोदा सबसे आग्रह करने लगी कि मेरा कन्हैया छोटा है, ये पहाड़ विशाल है। कन्हैया की नरम कलाई मुरक जाएगी, दर्द होगा। सभी जोर लगाओ, सभी पहाड़ को उठाने में अपना अपना सहयोग करो। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि नख पे गिरबन लिए उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। बैठ जाइए ना, सब आदमी जहां तहां बैठ जाइए ना। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। 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 हेलो, क्या हुआ? कन्हैया मेरो छोटो, नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो छोटो, नंद लाला मेरो वारो। हो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो।
कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो गिरिवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया। कैसो झेलो निकलो भारे, कन्हैया मेरो छोटो कैसो झेलो निकलो भारे, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो, अब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। मेघ बरस गयो हार, कन्हैया मेरो छोटो मेघ बरस गयो हार, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए। ये भगवान की गोवर्धन लीला को सामर्थ्य लीला कहते हैं, ऐश्वर्य लीला कहते हैं। 7 साल का बालक 7 कोस के बाहर को 7 दिन 7 रात उठा के रखा और अपने ऐश्वर्य का परिचय दिया, और सारे ब्रजवासियों ने मान लिया कि कन्हैया कोई साधारण जीव नहीं है, कन्हैया कोई मनुष्य नहीं। इंद्रदेव कन्हैया के सामने आए, क्षमा कन्हैया के चरण पे गिर पड़े, क्षमा मांगे, और भगवान ने इंद्रदेव को क्षमा किया। इस तरह से उनकी गोवर्धन लीला संपन्न हुई। चलिए माखन बनाओ, कीजिए यदि करने। चोरी चोरी माखन खा गए वे तो छोरों को फल।
बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। छोटो गोपाल सो। छोटो गोपाल सो। छोटो गोपाल चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम क्या नाम है। ओ कृष्ण कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है। 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 गोकुल गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। जहो हरि बोल। श्री राधे ताली बजाते हुए। मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है। 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 नंद वो नंद यशोदा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। नंद यशोदा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। हरि बोल। थोड़ा ताली बजाते हुए झूमते हुए।
मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है खाना। माखन 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 मिश्री बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, 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 चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। बैठ जाए सभी आदमी, अपनी जगह पर बैठ जाइए। भगवान अवितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे जोग मायामुपाश्रित। वृंदावन की लीला में भगवान की अंतिम लीला है महारास। अब मैं आग्रह करूंगा आप तमाम श्रद्धालुओं से कि थोड़ी देर आप लोग शांति वातावरण बनाइए, बैठ जाइए, बीच में बातें मत कीजिए, वरना मैं अभी आरती करा दूंगा। कोई इधर भी यहाँ भी कोई मत खड़े रहिए, बैठ जाइए सब आदमी। वृंदावन की भगवान की जितनी भी माधुर्य लीलाएं हैं, गोचारण लीला है, माखन चोरी लीला है, क्षीरहरण लीला है, इन माधुर्य लीला के साथ साथ राक्षसों का भी संहार है। इनमें गोवर्धन लीला को सामर्थ्य लीला कहा गया है। 7 साल का बच्चा 7 कोस के बाहर को 7 दिन 7 रात उठा के रखा, ये भगवान का ऐश्वर्य है। और सारे नंद सुनंद उपनंद आदि गोवर्धन लीला के बाद सबने बैठक की और बैठक में निर्णय लिया कि कन्हैया कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कन्हैया में कोई दिव्य शक्ति है। सब कन्हैया के ऐश्वर्य को स्वीकार कर लिया। अब भगवान एक अंतिम लीला करना चाहते हैं। रास तो रोज रचाते थे मधुवन में, अब महारास रचाना चाहते हैं। आश्विन पूर्णिमा की रात में, शरद पूनम की रात में आज भगवान श्याम सुंदर जमुना के किनारे कदम की डाली पर बैठकर भगवान अवितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सब दिन तो भगवान बंसी बजाते थे और आज जोग माया का ध्यान करके जोग माया के सहयोग से बंसी बजाना शुरू किया है। और जमुना किनारे कदम की डाली से जैसे ही बंसी की तान आलापना शुरू किया तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा
आजगमुअन्नो नमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। जैसे ही बंसी की आवाज ब्रजमंडल में आई, खलबली मच गई। रात का समय है। जो गोपियां जिस रूप में थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, सेवा करना छोड़ दिया। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया। कोई गाय दो रही थी, गाय दोहना छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना भी छोड़ दिया। एक आंख में काजल लगा है तो दूसरी आंख बिना काजल की है। यहां तक कि ठीक से वस्त्र धारण नहीं कर पाई। ऐसा उन्माद आया, ऐसी व्याकुलता आ गई बंसी की आवाज सुनते ही कि सब घर से बाहर निकल पड़ी। वैसे बराबर ऐसा अवसर इससे पहले भी आ चुका है कि शाम के समय झुंड की झुंड गोपियां यशोदा के सामने शिकायत करने आती है। और ये गोपियां कहती है, मैया यशोदा, अपने लाला से कह कि शाम के समय बंसी न बजाया करे। मुरहर रंधन समय माँ खुरू मुरली रवम। जब हम रसोई बनाते रहते हैं उस समय कन्हैया को बोल बंसी मत बजाया करे। यशोदा कहती, कन्हैया बंसी बजाता तो तेरा क्या बिगड़ता है? अरे मैया क्या बताऊं, कन्हैया की बंसी की आवाज इतनी मीठी है, जो आवाज सुनते ही सूखी लकड़ी में भी रस आ जाता है, गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, रसोई नहीं बन पाती है, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। ये कन्हैया की बंसी का जादू था। आज तो साक्षात श्याम सुंदर ने जोग माया भगवती का ध्यान किया है और कन्हैया की वो बंसी में जोग माया का प्रभाव है। बंसी की आवाज सुनते सभी गोपियां घर से निकल पड़ी, आपस में बातें करने लगी कि मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजाबै सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान। मोहन मुकुंद मोरा मोहन मुकुंद मोरा मुरली बजाबै सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के थान। नव वृंदावन विपिन सुहावन बिहरत नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन बिहरत नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन
नंद किशोर यमुना तट पर बंसी बजावत, यमुना तट पर बंसी बजावत राधा के चित जोर सुलहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के कान सुलहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल गले भजंती माल, मोर मुकुट मकरा त्रिक कुंडल गले बजंती माल, पाव पजनिया रुन झुन बाजत, पाव पजनिया झुन झुन बाजत नटखट नंद गोपाल सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के कान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के कान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के कान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। जय जय श्री राम। आज की अंतिम कथा हम लोग सुन रहे हैं। 10 से 15 मिनट में आरती हो जाएगी और भगवान की जितनी भी ब्रज लीलाएं हैं उनमें सबसे प्रधान कथा यही है। हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र भगवान कृष्णचंद्र की दिव्याति दिव्य लीला है। श्रीमद् भागवत कथा की आत्मा को महाराष्ट्र कहा गया है। दसम स्कंद पूर्वार्ध में 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक सुखदेव जी महाराष्ट्र का वर्णन किए हैं, जिसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। ये रास पंचाध्यायी 5 अध्याय श्रीमद् भागवत कथा के पंच प्राण हैं। थोड़ा सा 10 मिनट आप लोग कथा की गंभीरता को सुनिए पहले, क्योंकि कथा समझ में नहीं आएगी तो ऊपर का दिखावा कोई काम नहीं आएगा, वो तो थोड़ी देरी के लिए है। रास किसे कहते हैं? रस शब्द से रास शब्द बना है और साहित्य में रस की परिभाषा है कि रसो वैसः, रस एव एषः, जल लब्ध्वा पुमान् आनंदो भवति तृप्तो भवति। रस ही ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को प्राप्त कर जीवात्मा आनंद होती है, तृप्त हो जाती है। जहां रस स्वरूप ब्रह्म का प्राकट्य हो, इसी प्रसंग को रास कहते हैं। रास मतलब परमात्मा का प्राकट्य, रास मतलब जीवात्मा परमात्मा का मिलन, रास मतलब गोपी और कृष्ण का मिलन, रास मतलब भगवान और भक्त का मिलन, रास मतलब द्वैत अद्वैत हो जाना। जीव और ब्रह्म अलग हैं, द्वैत हैं। जीव ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो गए, अद्वैत है। और इसी रास में भगवान ने अद्वैतवाद की स्थापना की है। 100-200 संख्या में नहीं, हजारों लाखों संख्या में गोपियां आ गई। भगवान की दिव्य लीला है, समझना मुश्किल है। और सभी गोपियां जब आई तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि वह।
ये महाभागा गोपियां, तुम्हारा स्वागत है इस रासमंडल में। बोलो हम तुम्हारा क्या करें। ब्रजस्य नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। क्या वृंदावन में सब कुशल हैं? और यदि कुशल हैं तो इतनी रात को अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के क्यों आई हो? अपना पति लंगड़ा हो, लूल्हा हो, गरीब हो, निर्धन हो, परमेश्वर होता है। रात में पराये पति के पास महिला को जाना क्या शोभा देता है? जरा ध्यान से सुनिए। बहुत से व्यास अपमानित हो गए इस प्रसंग में आकर के। लोगों की समझ में बात आती नहीं कि व्यास जी क्या बोल रहे हैं। अपना पति कैसा भी हो वो परमेश्वर होता है। गोपियां कहती है श्याम सुंदर मयिबम विभोरहत भवान गततुम नृसिंह संत्यज्य सर्व विषयांस्तवपाद मूलम। श्याम सुंदर, तुम जैसा प्रश्न हमसे पूछ रहे हो तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुमने वंशी में एक एक गोपियों का नाम लेकर पुकारा है और तुम्हारे पास आए तो कहते हो कहाँ आई हो, क्यों आई हो। बात रही पराये पुरुष के पास आने की, जरा विचार कीजिए। यहाँ पुरुष भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं कि गोपियां कहती है कि पराया किसे कहते हैं? अपना किसे कहते हैं? अपना उसे कहते हैं जो कभी दूर नहीं होता है। पराया उसे कहते हैं जो आज साथ है कल बिछुड़ गया, वो तो पराया है। तो जीव ब्रह्म का मिलन जहाँ है वहाँ अपनापन है, पराया नहीं है। और संसार का मिलन ये परायापन है। तुम कहते हो, एक उदाहरण दिया गोपियों ने। एक ब्राह्मणी अपने पति की सेवा करती थी, प्रतिव्रता नारी थी, तो रोज पूजा करती थी, भोग लगाती थी। 15 दिनों के लिए ब्राह्मण देवता को कहीं जाना पड़ा तो पत्नी कहती है कि मेरा नियम कैसे चलेगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मिट्टी की मेरी मूर्ति बना लो, तब तक उसी की पूजा करना जब तक मैं नहीं आता हूं। एक दिन ब्राह्मणी पूजा पर बैठी हैं और पतिदेव आ गए। दरवाजा बंद है, वो पूजा पर बैठी हैं, बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। गोपियां पूछती है कन्हैया से, ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? गोपियां तो कन्हैया से पूछ रही है, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए ने? दरवाजा खोल देना चाहिए। क्यों? कि नकली मूर्ति की पूजा तब तक कर रही थी जब तक असली पति नहीं आए थे। अब असली आ गए तो नकली की पूजा क्यों करेगी? तो संसार में कन्हैया सब तो नकली हैं। ऐसे बर को क्या बरना जो जन्म लिए मर जाए। मीराबाई तो यही कहती थी, बरना गिरधर लाल को कि जन्म सफल हो जाए। तो तुम हमारे असली पति हो। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देहि नाम जो अंतश्चरसोदक्ष गिरिणे नेह देहवा। भगवान केवल गोपियों के पति नहीं है, गोपी के पतियों के भी पति हैं। गोपी नाम तत्पति नाम। भगवान का नाम क्या है? परम पति, जगत पति। वो महिलाओं के पति है, हम लोगों के पति नहीं है क्या? वो तो जगत पिता है। पिता शब्द पति शब्द एक ही अर्थ का होता है। पालन करने वाला को पिता कहते हैं, अब पालन करने वाले को पति कहते हैं। तो कन्हैया अब तुम बोलो, अब तक तो पराये पुरुष के पास हम लोग थे, अब आए हैं अपने पति के पास। तर्क से खंडन कर दिया। कन्हैया हंसने लगे, तुम लोग जीत गई, मैं हार गया। चलो तुम्हारा स्वागत है। अब रास मंडल में रास की तैयारी हो। लाखों गोपियां हैं। कन्हैया ने एक नियम बनाया, इस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। नारद जी कहते राधा रानी से कि भैया मैं भी रास में आना चाहता हूं। तो राधा जी कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान कर लो, तुम स्त्री बन जाओगे। तो नारद जी राधा कुंड में गोता लगाए तो स्त्री बन गई। माता लक्ष्मी नित्य निवास करती है श्री वृंदावन धाम में। लक्ष्मी ने पार्वती को निमंत्रण दिया कि बहन रास में अवश्य आना।
पार्वती जी श्रृंगार करने लगी रास्ते में जाने के लिए। भोलेनाथ कहते हैं अकेले जाओगी क्या, हमें साथ नहीं ले चलोगी? पार्वती कहती हैं भोलेनाथ रासमंडल में नियम बना है कि किसी पराये पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। भोलेनाथ कहते हैं वो मेरे इष्ट देव की लीला है और मैं उसमें न जाऊं ये हो ही नहीं सकता है। हमें भले ही पुरुष से स्त्री बनना पड़े, तुम मेरा ऐसा श्रृंगार कर दो, ऐसा मेकअप कर दो, लहंगा पहना दो, बिदिया लगा दो, साड़ी पहना दो, जो भी पहनाना है पहना दो। और मेकअप करने से तो पुरुष भी स्त्री बन जाता। अरे कन्हैया तो कभी कभी ऐसा मेकअप किया कि राधा रानी भी फीकी पड़ गई कन्हैया के सामने। ऐसी सुंदर कोई स्त्री नहीं जैसा कन्हैया बन गया। लहंगा पहिरी भैले नारी मनमोहन मुरारी। बरसाने की राधा रानी है। जब राधा रानी कन्हैया का मिलन शुरू हुआ तो राधा जी के पिता बृषभान ने नियम बना दिया कि बरसाने में दूसरे गांव का पुरुष नहीं आ सकता है। अब पुरुष जा ही नहीं सकता, तो कन्हैया ने कहा हमें तो कोई नहीं रोक सकता। तो मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अब वो चूड़ी बेचने वाले का वेश बना लिया और कभी कभी गोदना गोदने वाले का वेश बना लिया, कभी गोपी का वेश बना लिया। एक गीत पहले हम लोग सुनते थे, अब लोग नहीं गाते हैं कि राधा बन गई जिलाधीश, ललिता बनी कप्तान, बन पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन कन्हैया गोपी का वेश बनाकर बरसाने में प्रवेश किया तो पकड़ा गया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हमें श्रृंगार कर दो। और पार्वती भोलेनाथ के बीच जो वार्ता चल रही है भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी, और मैं आग्रह करूंगा इस बीच की जगह को आप पुरुष लोग खाली कर दीजिए, अगल बगल हो जाइए। और जितनी गोपियां पहले गीत में नाचती थी इस भजन के साथ नाचेगी। कौन से गीत में नाची थी? हाँ वो सब है, विनीता जी हैं, अनिमा जी हैं, सब। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। यहाँ एक दिन वो भोले भंडारी। और भजन के बाद हम लोग चलेंगे आरती में। कल कथा का विश्राम दिवस होगा, संभव होगा तो कल सुदामा जी की झांकी निकलेगी। हम देखते हैं क्या हो पाता है यहाँ। तो चलिए कन्हैया की झांकी दर्शन करेंगे। कल कृष्ण सुदामा मित्र की मिलन की कथा, अंतिम कथा सुनेंगे। और परसों हवन का कार्यक्रम है, परसों शायद प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है। वो कल परसों की घोषणा हम लोग कल करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस होगा और कृष्ण सुदामा आदि उद्धव गोपी संवाद और कन्हैया वृंदावन से जाएंगे मथुरा। बड़ा मार्मिक प्रसंग होगा कल का। अतः आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि अवश्य आए कल की कथा में, अंतिम दिवस की कथा में। अंत भला तो सब भला। चलिए एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी भगवान रास रचाने जा रहे हैं। भोलेनाथ भी स्त्री का भेष धारण करके, गोपी का भेष धारण करके उस रास में आना चाह रहे हैं और लाखों संख्या में गोपियां उपस्थित हैं। एक पुरुष के रूप में कन्हैया विद्यमान है। चलिए भजन। बोले रास बिहारी भगवान की जय, भोले शंकर की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
में बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो, प्रेम से झूमते हुए ताली बजाते हुए। हरि बोल, जय हो। मेरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। कौन बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल, श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए। क्या बात है। हरि बोल। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोरा पहन के सारी, बना के जोरा पहन के सारी। चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध को भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी बोले सर आ गए हैं, बोले सर आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। विश्वनाथ महादेव की जय। भोलेनाथ पुरुष से स्त्री बन के तो आए, लेकिन स्त्री पुरुष की चाल में अंतर होता है। ऐसी बनाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, और घूंघटा लगा के आए थे। सर से सरक गई जब सारी तो मुस्काई गिरधारी। कन्हैया ने कहा भोलेनाथ आप तो अपना भेष बदल के आए, लेकिन आपकी चोरी तो पकड़ी गई, आपको दंड मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं जो दंड दीजिए सरकार, हम दंड भोगने के लिए तैयार हैं। कन्हैया कहते हैं आपको गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप में वृंदावन में स्थापित होना पड़ेगा। और आज भी वृंदावन में कन्हैया के अलावा दो देवों की बड़ी प्रतिष्ठा है, कात्यायनी भगवती की और गोपेश्वर नाथ महादेव की। 6 महीना की रात हुई, 6 महीना रास मंदिर में रास हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ। और चंद्रदेव जो त्रेता युग में राम के अवतार के समय दुखी थे, श्री कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से कामदेव का मान मर्दन किया, चंद्रदेव की मनोकामना पूरी की और समस्त गोपियों के जीवन को धन्य किया। और वृंदावन में भगवान ने अवतार लेकर जो भी लीलाएं की थी, उस लीला को रास मंडल लीला के माध्यम से उन्होंने सार्थक किया। ये रास भगवान की दिव्य लीला है, दिव्याति दिव्य लीला है। और रास में प्रवेश मतलब भागवत कथा की पूर्णाहुति एक तरह से मानी जाती है। और आप तमाम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस व्यास मंच से आशीर्वाद भी है कि आप लोग आज 6ठे दिन में और अपना अमूल्य समय देकर इस यज्ञ को सफल होने में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे जजमान के समस्त अड़कर परिकर जितने भी हैं, नंद आदि जी जितने इनके संगी साथी सब बड़े अच्छे भाव में हैं और गोपी भाव में आकर सब आज